अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड ब्रिज इंजीनियरिंग सिविल थर्ड ईयर बुक का कोड है सिविल 373, जिसके पास पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर को, जो कि 2017 का फर्स्ट एनुअल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉइड्स के हुजम और नमूना के कुल हुजम के दरमियान निस्बत को पोरोसिटी कहते हैं। ठीक है, नमी की मिकदार जिस पर मट्टी प्लास्टिक हालत से नीम ठोस हालत में तब्दील हो जाए उसको प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के दरमियान फ़र्क जो होता है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाता है। मेयारी प्रॉक्टर टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले हैमर का वज़न 5.5 पाउंड होता है। मुतबादल रेत टेस्ट से मालूम करते हैं। इस टेस्ट के ज़रिए से हम ड्राई डेंसिटी मालूम करते हैं, यानी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से। गैर महदूद दबाव का टेस्ट से मालूम करते हैं। इस टेस्ट से स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ जो है मालूम की जाती है। मट्टी में सहारा देने की सलाहियत को कहते हैं बेयरिंग कैपेसिटी। अगर फिसलन दायरा ढलवान के टो में से गुज़रे तो नाकामी कहलाएगी। अब पता नहीं टो के ऊपर से गुज़रे, ये देखिए टो के नीचे से गुज़रे, पासिस बिलो द टो के यहाँ से मिसिंग किया हुआ नीचे से गुज़रे तो फिर उस सूरत में नाकामी कहलाएगी टो फेलियर। ठीक है, प्लेट बेयरिंग टेस्ट से मालूम करते हैं। इस टेस्ट की मदद से बेयरिंग कैपेसिटी मालूम की जाती है। कैपेसिटी, ये पी दोबारा नहीं आना। सॉइल में पानी के बहाव की शरह यूनिट आबी ढलवान के तहत होती है, डार्सी लॉ के मुताबिक। ठीक है, पुल के अपस्ट्रीम साइड पानी की सतह में बुलंदी बवजह पियर की रुकावट के जो है वो फ्लक्स कहलाती है। पुल का वो हिस्सा जो सड़क को डेकिंग के साथ मिलाता है, उस हिस्से को अप्रोच कहा जाता है। ऐसा पुल जिसमें डेक सहारा देने वाले सिस्टम के दरमियानी लेवल पर होता है उसको सेमी थ्रो कहते हैं। जब कम अज़ कम स्पैन 6 मीटर हो तो फिर वो किलवर्ट पुली कहलाती है। ठीक है, ऐसा पुल इसमें आम हालात में दरमियानी सहारा नहीं होता, इस किस्म के पुल को सस्पेंशन ब्रिज या पुल कहा जाता है। डूबे हुए पुल को भी कहते हैं, इन सब मर्सिबल पुल जो होते हैं इनको कॉजवे भी कहा जाता है। ऐसी प्लेट जो कि गार्डर्स के नीचे रखी जाती है ताकि तोलानी हरकत में मदद दे सके, उसको बेयरिंग प्लेट्स कहा जाता है। ऐसे पुल जो अमूमन जंग के ज़माने में तमीर किए जाएं, इस किस्म के पुल जो है वो टेम्परेरी यानी आर्जी पुल कहलाते हैं। पोंटोन ऐसे तैरने वाले अजसाम होते हैं जो फ्लोटिंग कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्यू अलाइनमेंट में पुल दरिया के महवर के साथ किस जाविये पर होता है। तो ये होता है आपका एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल, दोनों बोथ ए एंड बी, दोनों में से कोई भी जाविया हो सकता है। सेकेंड एनुअल पेपर है 2017 का। स्टार्ट करते हैं कि बुनियाद के लिए बेहतरीन मटेरियल कौन सा है। वो आपका सैंड है, रेत। मॉइस्चर कंटेंट जिस पर मट्टी नीम ठोस हालत से तब्दीली के बगैर तब्दील होती है, ये तब्दीली होती है, इसको कहते हैं श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के दरमियान फ़र्क को प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। डार्सी के कानून के मुताबिक डिस्चार्ज होता है Q = KIA। ठीक है, डार्सी के कानून के मुताबिक वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो होता है V is directly proportional to I। नेक्स्ट आता है कौन सी मट्टी सी सॉइल कहलाती है, ग्रेवल्स। अगर फेल होने वाली सतह ढलवान को टो के अंदर से गुजरे तो फिर ऐसी नाकामी जो होती है
اس کو ہم بولتے ہیں سلو ٹو فیلئر. نہیں یار کیا نا لکھا ہوا ہے اف دا ریپچر پلین پاسز تھرو ٹو دی فیلئر. تھرو دی اگر ہوگا تو وہ آپ کا ہوگا ٹو فیلئر. آئی تھنک نیچے سے گزرتا تو بیس فیلئر ہے. اگر اوپر سے گزرے تو سلو فیلئر ہے. اگر درمیان میں سے گزرے تو وہ ٹو فیلئر ہے. اور اگر نیچے سے گزرے تو بیس فیلئر ہے. تو اس کا ٹو فیلئر ہی ہے. اوپر والا کی شاید غلط نہ ہو گیا ہو. سلوپ کی ناکامی کے خلاف موضوع زاویہ ہوتا ہے. موضوع ترین زاویہ ہوتا ہے فلیٹ. اس میں آنسر کافی غلط دیے ہوئے ہیں. پلیٹ بیرنگ ٹیسٹ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس ٹیسٹ سے بیرنگ کیپیسٹی معلوم کی جاتی ہے. سوائل کے نمونے یعنی این پروسٹی کو کہا جاتا ہے. اس کا فارمولا ہوتا ہے ولیوم آف وائڈ ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ولیوم. پانی کے لیول سے پل کی چھت تک عمودی فاصلہ کہلاتا ہے. اس عمودی فاصلے کو ہم فری بورڈ کہتے ہیں. یہ خالی حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. سب مرسیبل برج کو بھی کہا جاتا ہے کاز وے. جب پانی مختصر حصہ کے لیے غیر اہم روڈ کو کراس کرتا ہے تو وہاں اس قسم کا کاز وے تجویز کیا جاتا ہے. وہ لو لیول کاز وے ہوتا ہے. جب کم سے کم سپین 6 میٹر ہو تو اسے کلورٹ یعنی پلی کہتے ہیں. پل کی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے مگر پل کی جگہ پر آپ کی جو ہے یہاں پر ایکسٹرا لینتھ نہیں ہونی چاہیے, ویک سوائل نہیں ہونی چاہیے, ٹربولینٹ فلو نہیں ہونا چاہیے. آل آف دیز. ونگ والز عام طور پر چھوڑ دی جاتی ہیں اس میں یعنی پائپ کلورٹ میں, پائپ والی پلی میں. کنکریٹ پل میں دراڑوں کو مرمت کرنا, وہ جو آپ کا گراؤٹنگ کرتے ہیں. پھر ہم ایسا پل جسے کیبلز پر سہارا دیا جاتا ہے اسے سسپینشن برج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. متحرک پل تعمیر کیے جاتے ہیں اور متحرک پل جو ہوتے ہیں نیویگیشنل چینل میں تعمیر کیے جاتے ہیں. چنائی والے پل کی مرمت کی آئٹم لکھیں. اس میں پوائنٹنگ, ڈرینیج, کلیننگ, ویپ ہولز وغیرہ شامل ہیں. تو اس کا آنسر ہوگا آل آف دیز. ویٹ کیجئے گا اسٹوڈنٹ. جی اسٹوڈنٹ, اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2018 کے فرسٹ اینول پیپر کو. ٹھیک ہے. وائڈس کے حجم اور ٹھوس ذرات کے حجم کے درمیان نسبت کو جو ہے وہ وائڈ ریشو کہا جاتا ہے. مٹی کے مختلف حالتوں کی شناخت کرنے والی حدود کہلاتی ہے. اس کو اٹربرگ لمٹ سے جو ہے نا ہمیں اس کی لمٹس کا پتہ چلتا ہے, حدود کا پتہ چلتا ہے. متبادل ریٹ ڈالنے کے طریقہ سے معلوم کرتے ہیں. یہ سینڈ ریپلیسمنٹ سے ہم ڈرائی ڈینسٹی معلوم کرتے ہیں. یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ترمیم شدہ پروکٹر ٹیسٹ میں استعمال ہونے والے ریمر کا وزن یعنی معیاری جو آپ کا ہوتا ہے تو اس میں جو ریمر ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے 10 پاؤنڈ. ٹھیک ہو گیا. موڈیفائی پروکٹر ہے نا یہ. اندرونی فرکشن کے زاویے کی قیمت کلیے کی صورت میں جو ہے وہ 0 ہوتی ہے. ٹرائی ایکسل کمپریشن ٹیسٹ سے معلوم کرتے ہیں. اس ٹیسٹ کی مدد سے شیئرنگ اسٹرینتھ آف سوائل معلوم کی جاتی ہے. کون سا مٹیریل ڈھلوان کی ناکامی کے خلاف بہت زیادہ مزاحمت رکھتا ہے؟ وہ آپ کا گریول ہے. ٹھیک ہے. گریول ڈھلوان کو مضبوط بنانے کا طریقہ ہے. وہ آپ کا ویجیٹیشن, پچنگ, کورنگ, آل آف دیز. سوائل کی قوت برداشت یعنی بیرنگ کیپیسٹی جس پر سوائل تقریباً ناکام ہو جاتی ہے اس کو بولا جاتا ہے الٹیمیٹ بیرنگ کیپیسٹی. ٹھیک ہے. انتہائی قوت برداشت. مٹی میں سہارا دینے کی صلاحیت کو کہتے ہیں, سہارا دینے کی صلاحیت کو بیرنگ کیپیسٹی ہی کہتے ہیں, قوت برداشت کہتے ہیں. پل کے سوراخ کو کراس کرنے کے بعد پانی میں فوری اچھال کو کہتے ہیں ہائیڈرولک جمپ. اگر پل کی چھت نیچے کے لیول پر بنائی جاتی ہے تو ایسی قسم کہلاتی ہے, اسے تھرو کہتے ہیں. ایسا پل جس میں ڈیک سہارا دینے والے حصوں کے نیچے ہو کہلاتا ہے تھرو برج کہلاتا ہے. پل کے اوپر سڑک کا حصہ کہلاتا ہے, سڑک کے اس حصے کو ڈیک کہا جاتا ہے. لو لیول کازوے کو بھی کہا جاتا ہے, اسے آئرش برج بھی کہا جاتا ہے.
पुल की खसूसी मरम्मत सालों में मुहैया की जाती है, वो आपकी 3 से 5 साल के बाद की जाती है। आर्जी खसूसी मरम्मत जो है। डूबे हुए ब्रिज को भी कहा जाता है काजवे। उसके बाद आता है कंक्रीट में, नहीं पहले ये एक रह गया, बहुत ज़्यादा स्पैन वाले पुलों के लिए ये मुनासिब है, तो उसके लिए ट्रसिस जो है वो मुनासिब होती हैं। कंक्रीट पुलों में ज़ाहिर होने वाली दरारें जो होती हैं वो ग्रेनाइटेड कहलाती हैं। हर साल मौसम बरसात में पुल के मुआयना की किस्म कहलाती है, रूटीन इंस्पेक्शन कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 के फर्स्ट एनुअल सप्लीमेंट्री के पेपर को। इसमें हमारा पहला सवाल है, अंदरूनी फ्रिक्शन के ज़ाविये की कीमत कुलिये की सूरत में कितनी होती है? 0 होती है। डार्सी के कानून के मुताबिक डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q = KVI, ठीक है। तो KVI था, KIA था, सॉरी हमने पहले पढ़ा ना इस फार्मूले को, वेलोसिटी नहीं है इसमें। एक में रुकिएगा, ये IA। हमें ना असल में ये पीछे देखना पड़ेगा उसमें क्या फार्मूला लिखा हुआ था। एक में रुकिएगा, देख लेते हैं पहले। ये देखिए KIA, ठीक हो गया। तो फिर इसका करेक्ट आंसर जो है वो ठीक यही वाला ही है, KIA, V नहीं है इसमें, ठीक हो गया। खला की हुजम और सॉइल के कुल हुजम के दरमियान निस्बत को जो है वो वॉइड रेशो कहा जाता है। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट के। डार्सी कानून के मुताबिक वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के दरमियान ताल्लुक जो होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये भी आपका रिपीट हुआ है। मुख्तलिफ इक़साम की सॉइल के लिए इम्पेक्शन की इंतहाई मुनासिब नमी की मिकदार होती है 4 से 28%। रोड की सब बेस की तय के लिए CBR यानी कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो टेस्ट की कम से कम कीमत होनी चाहिए 30। जदीद प्रॉक्टर यानी मॉडिफाइड प्रॉक्टर स्टेट में रैमर आज़ादाना गिराने की बुलंदी है, तो रैमर को जो है ना 45 सेंटीमीटर से गिराया जाता है। डेलवान को मजबूत बनाने का तरीका है, उसमें आपका जो है ना डेलवान को मजबूत बनाने के लिए आपको काउंटर वेट, वेजिटेशन, पिचिंग, ऑल ऑफ दीज, ये सारे तरीके हैं। लिक्विड लिमिट मालूम करने के लिए ज़रबों की तादाद होती है 25। इंतहाई क़ुव्वत बर्दाश्त और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के दरमियान निस्बत को सेफ अल्टीमेट या सेफ बेरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। जंगी हालत में तमीर करदा पुल जो होते हैं वो टेम्परेरी आर्जी पुल होते हैं, ठीक है। कलवर्ट में फ्लोर, अबटमेंट और डेक स्लैब यकजान तमीर किए जाते हैं। इस किस्म की कलवर्ट होती है बॉक्स कलवर्ट। कलवर्ट की विंग वाल्स अमूमन ज़ाविया पर मुड़ती हैं 90 डिग्री के। गिर्डर के नीचे स्टील प्लेट आज़ादाना तोलानी हरकत के लिए रखी जाती है, ठीक है, और वो होती है बेरिंग प्लेट्स। बहुत तवील स्पैन के लिए मौजू पुल जो है वो ट्रस है। कंक्रीट पुल में दरारों का तदारक जो होता है वो ग्राउट है, ठीक है, यानी दरारों को ख़त्म करना है तो ग्राउटिंग की जाती है। इस तरह के पुल रेलवे में इस्तेमाल होते हैं और ये होते हैं आपके टी बीम टाइप के, टी बीम। हर साल मौसम बरसात में पुल का मुआयना ये किस्म कहलाता है, ये रूटीन इंस्पेक्शन कहलाता है, रूटीन रिपेयर कहलाएगा, ठीक है। पर मुआयना हो रहा है तो फिर रूटीन इंस्पेक्शन है। डूबे हुए पुल को कहते हैं कॉजवे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 के फर्स्ट एनुअल पेपर को, ठीक हो गया। तो पहला हमारा आता है कि प्रोस्टी को ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है, प्रोस्टी को N से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि वॉइड रेशो जो होती है वो आपको उसको E से। मट्टी की ज़ेरे आब कसाफत है, उसको आप क्या कहते हैं, गैमा सेचुरेशन कहते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सेचुरेशन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। एक साइज़ के ज़रात रखने वाली मट्टी है,
वो यूनिफॉर्म होती है, इसके सारे ज़रात एक जैसे होते हैं। प्लास्टिक लिमिट किसी मट्टी में पाई जाती है, किस मट्टी में पाई जाती है? सैंडी सॉइल में पाई जाती है, ठीक है, सैंड सॉइल। रेत की तब्दीली के टेस्ट से मट्टी मालूम की जाती है, यानी सैंड रिप्लेसमेंट से हम, ये रेत की तब्दीली सैंड रिप्लेसमेंट है, तो इसका आंसर है आपका ड्राई डेंसिटी। ये पहले भी रिपीट हो चुका है, पहले 2 बार इधर आया ना, ऑप्शन चेंज किया इन्होंने। कंपैक्शन का शेयर स्ट्रेंथ पर असर होता है, तो वो बढ़ता है, ठीक है, कंप्रेशन से जो आपकी शेयर स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ती है। डार्सी के कानून के मुताबिक डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज आपका होता है Q = K/I, ठीक है। अमली तौर पर इनमें से कौन सा गैर नफूज पजीर है? गैर नफूज पजीर जो है ना वो क्ले है। शेयर बॉक्स टेस्ट में नाकामी का प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल, उफ़क़ी हालत में होता है। टहलवान की टो पर शीट पाइल्स लगाने का असर जो है वो स्टेबल रखता है। CPR टेस्ट में पेनिट्रेशन फ़र्ज की जाती है, वो 2.5 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। वीप होल्स मुहैया किए जाते हैं, वीप होल्स को अबटमेंट्स में मुहैया किया जाता है। निचले हिस्से पर फर्श को सहारा देने वाला पुल जो है उसको थ्रो कहते हैं। आर्च इतने स्पैन के लिए मौजू होती है, 800 फीट के। रिजिड फ्रेम पुलों को भी कहा जाता है स्टिफेंड, ठीक है। पाइप कलवर्ट में मुहैया नहीं किए जाते, तो वो आपके जो है ना विंग वाल्स नहीं मुहैया की जाती पाइप कलवर्ट में, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं होती, अबटमेंट्स होती हैं, विंग वाल मुहैया नहीं कर सकते। केबल मुअल्लिक पुल को भी कहा जाता है, तो उसको सस्पेंशन, लेकिन ये देखें ना ये हमारा रूप वे है रस्से के ज़रिए से। केबल मुअल्लिक पुल जो होते हैं जिसे सस्पेंशन ब्रिज होता है, इसको इसके अलावा रूप वे भी कहते हैं, रस्सों की मदद से या तारों की मदद से बांधा जाता है। आरजी पुल की किस्म है, तो आरजी पुल की इकसाम में आपके लिफ्ट है, पोंटोन और स्विंग, ये सारे हैं ऑल ऑफ दीज। जब दरिया के बेड की मिट्टी नरम हो तो ऐसे पुल मौजू होते हैं आर्चीज़ के लिए, ठीक है, डॉट के लिए। पुल की जगह पर नहीं होना चाहिए, वीक सॉइल नहीं होनी चाहिए, एक्सेस विड्थ नहीं होनी चाहिए और टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है 2019 का सप्लीमेंट्री का पेपर। कि मुकम्मल सेल शुदा सॉइल की डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है वो होती है 1 होती है, ये मुकम्मल है 100%, यानी कि। प्लास्टिक लिमिट किस मिट्टी में पाई जाती है? प्लास्टिक लिमिट जो होती है वो क्ले में पाई जाती है, ठीक है। लिक्विड लिमिट मालूम करने के लिए ब्लाउज़ की तादाद, यानी जो हम चोटें लगाते हैं, जो ज़रब लगाते हैं, वो हमने पहले भी पढ़ी हैं, 25 होती हैं। जदीद या मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में हैमर की फॉल 45 सेंटीमीटर होती है, अभी रिपीट हुआ है। OMC कहते हैं ऑर्डिनरी मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, कि मुख्तलिफ इकसाम की सॉइल के लिए रेंज जो है वो 4 से 28% होती है। ये रिपीट हुआ है, लेकिन सवाल की स्टेटमेंट को थोड़ी सी तब्दीली कर दी है, ठीक है ना। ये आपकी नमी होती है, नमी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मकदार म्यारी जो है। म्यारी प्रॉक्टर टेस्ट में लेयर्स की तादाद कितनी होती है? 2 होती हैं म्यारी में, एक में नहीं, 2 नहीं, म्यारी प्रॉक्टर टेस्ट में 3 होती हैं, ठीक है। जबकि आपका जो होता है ना दूसरा, क्या कहते हैं, मॉडिफाइड जो होता है, उसमें 5 होती हैं। डार्सी के कानून के मुताबिक डिस्चार्ज का फार्मूला Q = KIA, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फार्मूला जो है वो आपका आएगा I = H/L, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कौन सी सॉइल अमली तौर पर गैर नफूज पजीर है, यानी इम्परमेबल है, ठीक है। तो वो आपकी सॉइल है क्ले। कौन सी सॉइल सी सॉइल कहलाती है? सी सॉइल आपकी आएगी, वो भी क्ले होगी, ठीक है। कौन सी सॉइल के लिए कॉलम का कानून काबिल अमल होता है? वो C5 सॉइल है। क्ले के लिए अंदरूनी रगड़ का जाविया जो है वो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट आएगा बेस फ्लूइड में DF की कीमत जो है वो
DF इज़ मोर देन टू 1 होती है, 1 से ज़्यादा होती है। बेस के लिए CBR की कीमत जो होती है वो 90 होती है। पियर्स की सेंटर लाइनों के दरमियान फासला जो होता है उसको स्पैन कहते हैं, ठीक है। ब्रिज के स्पैन इज़ जो है वो आपका लेस देन टू 6 मीटर। तो यहाँ पर पुली नहीं ना है, पुल है, तो वो मोर देन टू 6 मीटर। अगर आपका जो स्पैन है वो 6 मीटर तक है तो वो पुली है। अगर 6 मीटर से बड़ा है यानी मोर देन टू 6 मीटर तो फिर वो ब्रिज कहलाएगा, ठीक है। तो इसका ए ही आंसर बनता है। ऐसा पुल जिसे केबल्स पर सहारा दिया जाए उसको सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है, यानी ये केबल सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं। टिम्बर ब्रिज की उम्र सालों में जो है वो यानी लकड़ी के ब्रिज जो होते हैं ये 5 से 20 साल तक की उम्र के होते हैं। भारी ट्रैफिक के लिए मौजू पुल जो होता है वो आपका कंक्रीट का पुल है, और स्लैब डिफ्लेक्शन की पैमाइश जो होती है वो डाया गेज से की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा 2020 का सेकेंड एनुअल पेपर, क्योंकि फर्स्ट एनुअल पेपर तो हुआ ही नहीं, प्रमोट कर दिया गया था। तो पहला सवाल आता है, पोनटोन ऐसे तैरने वाले अजसाम होते हैं, वो होते हैं आपके फ्लोटिंग, ठीक है। स्क्यू अलाइनमेंट में पुल दरिया के महवर के साथ किस जाविये पर होता है? ये आपका एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बोथ ए एंड बी। कंक्रीट पुल में दरारों को मुरम्मत करना यानी दरारों की मुरम्मत करना ग्राउट कहलाता है। ऐसा पुल जिसे केबल्स पर सहारा दिया जाता है को कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। लो लेवल काजवे को भी कहा जाता है आयरिश ब्रिज। पुल की खसूसी मुरम्मत सालों में मुहैया की जाती है, 3 से 5 साल में, ठीक है ना। उसके बाद आता है कलवर्ट, फ्लोर, अबटमेंट और डेक स्लैब यकजान तमीर किए जाते हैं, और वो बॉक्स नुमा जो आपके पुल होते हैं पुली बॉक्स वाली पुली में किए जाते हैं। कलवर्ट यानी पुली की विंग वाल्स अमूमन जाविये पर जो है वो मुड़ती है, और वो 90 दर्जे जाविये पर मुड़ती है। CBR टेस्ट में पेनिट्रेशन फ़र्ज़ की जाती है 2.5 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। 2.5 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं होती, मैंने पहले भी बोला था। असल में ना ये आपकी यानी मिलीमीटर का चौथाई हिस्सा होगी ना। 10 पे अगर करते हैं इसको तो ये आपकी बन जाएगी 0.25 बन जाएगी ना सेंटीमीटर। वीप होल्स मुहैया किए जाते हैं, वीप होल जो है वो अबटमेंट में मुहैया किए जाते हैं। कौन सी सॉइल अमली तौर पर गैर नफूज पजीर है? वो आपकी क्ले है। कौन सी सॉइल सी सॉइल कहलाती है? सी सॉइल तो होती है क्ले सॉइल, ठीक है। उसके बाद आएगा बॉडी ट्रैफिक के लिए मौजू पुल जो होते हैं वो कंक्रीट के पुल हैं। आर्जी पुल की किस्म है ये लिफ्ट, पोंटोन और स्विंग, ये तीनों के तीनों आर्जी पुल की टाइप्स हैं। उसके बाद आता है जब दरिया के बेड की मिट्टी नरम हो तो ऐसे पुल मौजू होते हैं, यानी जो आर्च वाले पुल होते हैं। पोरोसिटी को ज़ाहिर किया जाता है एन से, ठीक है। उसके बाद आता है मिट्टी की ज़ेर आब कसाफत जो होती है, ज़ेर आब कसाफत जो होती है वो डिग्री का डेंसिटी ऑफ सेचुरेशन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। अंदरूनी फ्रिक्शन के जाविये की कीमत कुलिये की सूरत में ज़ीरो होती है, ठीक है। डार्सी कानून के मुताबिक डिस्चार्ज होता है Q इज़ इक्वल टू KVI। वॉइड्स के हुजम और ठोस ज़रात के हुजम के दरमियान निस्बत को वॉइड्स रेशो कहा जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 के फर्स्ट एनुअल पेपर को, ठीक है। तो पहला सवाल है, ईंटों की चुनाई वाले पुल की मुरम्मत की जाती है, इसमें ड्रेनेज, पॉइंटिंग, क्लीनिंग वीप होल्स, ऑल ऑफ दीज। पुल की छत में झुकाव की पैमाइश की जाती है और डायल गेज की मदद से की जाती है। पुल की जगह नहीं होनी चाहिए, तो वो आपकी टर्बुलेंट फ्लो, वीक सॉइल और एक्स्ट्रा विड्थ, ये पुल की जगह पर नहीं होने चाहिए। पोंटोन पुल होता है आपका आपका क्या कहते हैं फ्लोटिंग पुल, ठीक है, तैरते हुए। हरकत करने वाला पुल बनाया जाता है, वो बनाया जाता है नेविगेशनल चैनल। पुल की साइट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर फिम बेड, फिम बैंक और लेस वाइडनिंग, ऑल ऑफ दीज। टी बीम पुल स्पैन के लिए मुनासिब है, तो जिसका स्पैन 20 मीटर होगा टी बीम के लिए मतलब वो बहुत ही सूटेबल है, मुनासिब है। पुल का स्पैन दरमियानी फासला होता है, स्पैन का दरमियानी फासला जो होता है वो विंग वाल्स है।
मट्टी की शेयरिंग कुव्वत यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ जो होती है उसका इन्हसार होता है, इसका इन्हसार होता है इंटरलॉकिंग, शेप ऑफ ग्रेन्स, ऑल ऑफ दीज, साइज ऑफ ग्रेन सॉरी, शेप ऑफ ग्रेन भी है, साइज ऑफ ग्रेन भी है। सी सॉइल कहलाती हैं, सी सॉइल जो है वो आपकी कहलाती है क्ले। उसके बाद आता है एज सॉइल, ये असल में लिख दिया गलत है, आज सॉइल यानी कि वो कहता है सॉइल भी कहलाती है, एस का कोई चक्कर नहीं है, सॉइल भी कहलाती है, सॉइल भी क्रश कहलाती है, ठीक है ना, लेकिन ये होती है फाइन क्रश। सीबीआर की मिकदार सब ग्रेड में होती है, तो सब ग्रेड में सीबीआर की जो मिकदार होती है वो आपकी होती है 10, ये वैल्यू है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है 3। स्लोप को मजबूत किया जाता है, स्लोप को मजबूत किया जाता है काउंटर वेट, पिचिंग और वेजिटेशन, ऑल ऑफ दीज तीनों मेथड से। मट्टी के वज़न सहारने की कुव्वत कहलाती है बेरिंग कैपेसिटी, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का में रैमर का वज़न, इसमें जो रैमर का वज़न होता है वो 5.5 पाउंड होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मट्टी की दबाव के लिए नॉर्मल मट्टी की मिकदार होती है, तो वो 4 से 28% होती है, ये पहले 2 बार पढ़ चुके हैं। मट्टी के ज़रात का साइज़ मिलीमीटर में होता है। अब मट्टी के ज़रात का साइज़ मिलीमीटर में 0.00 से लेकर 0.06 जो है मिलीमीटर तक होता है। मुख्तलिफ हालत की मट्टी के लिए लिमिट की शनाख्त की जाती है अटरबर्ग लिमिट से। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आप डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 के सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री पेपर को। इसमें पहला सवाल आता है वॉइड्स के हुजम और नमूना के कुल हुजम के दरमियान निस्बत को कहते हैं पोरोसिटी। नमी की मिकदार जिस पर मट्टी प्लास्टिक हालत से नीम ठोस हालत में बदल जाए उसको प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के दरमियान फ़र्क को कहा जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। डार्सी के कानून के मुताबिक डिस्चार्ज का फार्मूला Q = KIA। अंदरूनी फ्रिक्शन के जाविये की कीमत कुलिये की सूरत में 0 होती है। ट्राई एक्सल कंप्रेशन टेस्ट से मालूम करते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। रोड की सब बेस के लिए CBR की कम से कम कीमत होनी चाहिए 10, ठीक है। उसके बाद है जदीद प्रॉक्टर स्टेट में रैमर आज़ादाना गिराने की बुलंदी 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद आएगा आपका कंक्रीट पुल में दरारों का तदारक, जो वो ग्राउट करके ही हो सकता है, ठीक है। इस तरह के पुल रेलवे में इस्तेमाल होते हैं, वो आपके होते हैं टी बीम टाइप के। पोरोसिटी को जाहिर किया जाता है, N से जाहिर किया जाता है, ठीक है। मट्टी की ज़ेरे आप कसाफत जो है वो डेंसिटी ऑफ सेचुरेशन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये भी रिपीट हुआ है बार बार। उसके बाद आता है हमारा कंपैक्शन का शेयर स्ट्रेंथ पर असर होता है कि उससे ये बढ़ जाती है। डार्सी कानून के मुताबिक डिस्चार्ज होता है वो आपका होता है Q = K/A। लिक्विड लिमिट मालूम करने के लिए ब्लाउज की तादाद होती है 25। जदीद या मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में हैमर की फॉल होती है 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। कौन सी सॉइल के लिए कोलम का कानून काबिल अमल है, और वो आपकी है C5 सॉइल। क्ले के लिए अंदरूनी रगड़ का जाविया जो है वो 0 डिग्री होता है। ईंटों की चुनाई वाले पुल की मुरम्मत की जाती है, उसमें ड्रेनेज, पॉइंटिंग, क्लीनिंग वीप होल्स, ऑल ऑफ दीज, ये सब कुछ किया जाता है। पुल की छत में झुकाव की पैमाइश की जाती है डायल गेज की मदद से, ठीक हो गया स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 के फर्स्ट एनुअल पेपर के सब्जेक्टिव पेपर को। सॉइल की ज़ेरे आप कसाफत की तारीफ करें। सॉइल की ज़ेरे आप कसाफत से शुदा डेंसिटी में से पानी की डेंसिटी तफरीक करने से हासिल होती है, इसे हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ सबमर्ज्ड से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी इकाई किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, और जबकि यह डेंसिटी ऑफ सबमर्ज्ड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सेचुरेशन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। टेक्नोलॉजी के एतबार से कसाफत इजाफ़ी की तारीफ करें। किसी जिस्म की कसाफत इजाफ़ी से मुराद वो निस्बत है जो इस जिस्म के इकाई वज़न को पानी के इकाई वज़न के साथ होती है, जबकि दोनों का दर्जा हरारत एक ही हो।
आगे आता है ग्लेशियर सॉइल की तारीफ करें। वो मिट्टी जो ग्लेशियर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठी हो जाए उसे ग्लेशियर सॉइल कहते हैं। बेहतरीन सॉइल का ग्रुप इंडेक्स तहरीर करें। GI ग्रुप इंडेक्स को कहते हैं इक्वल टू 0.2 A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 B इंटू D। ये आपको फार्मूला याद करना है, ये ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला है। महवरी यानी एक्सली एक्सिस के हिसाब से बात कर रहा है। दबाव टेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले सॉइल के नमूना की शक्ल। महवरी टेस्ट के लिए 38 मिलीमीटर कुतर का 76 मिलीमीटर ऊंचा सिलेंडर नुमा नमूना जो इस्तेमाल किया जाता है। स्लैब में सॉइल की नफूज पजीरी का म्यार मालूम करने के तरीके। पहला है आपका कांस्टेंट हेड वर्टिकल परमामीटर टेस्ट है। दूसरा आपका वेरिएबल हेड वर्टिकल परमामीटर टेस्ट। PR के तहत ग्रुप इंडेक्स की मसावात तहरीर करें। इस निज़ाम के तहत मिट्टी की वो तमाम किस्में जिनमें ट्रैफिक का बोझ उठाने की सलाहियत एक जैसी होती है एक ग्रुप में शुमार की जाती हैं। इस तरह मिट्टी के 7 ग्रुप बन जाते हैं जिसमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। इसको ग्रुप इंडेक्स का तरीका भी कहा जाता है। ये निज़ाम ज़्यादातर सड़कों के डिज़ाइन और तमीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तय दर तय पानी के बहाव से क्या मुराद है? ऐसा बहाव जिसमें माया का हर ज़रा एक मखसूस रास्ता पर चलता है और दूसरे ज़रात के बहाव के रास्तों को कभी भी नहीं काटता। लेमिनर फ्लो बहाव यानी फ्लो कहा जाता है। इस बहाव में ज़रात के बहाव के तमाम रास्ते एक दूसरे के मतवाजी होते हैं। अगला सवाल है मुस्तकिल हेड पर मुहैया यानी कि मीटर की मसावात लिखनी है आपने। कांस्टेंट हेड पर में मीटर की मसावात K इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय A इंटू H डॉट T। ये मिलीमीटर पर सेकेंड में होता है यूनिट, ये आपने याद करना है फार्मूला। तरमीम शुदा प्रॉक्टर टेस्ट में मिट्टी की कितनी तह तैयार की जाती हैं? तरमीम शुदा प्रॉक्टर टेस्ट में यानी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में सॉइल को सिलेंडर में जो नहीं आपके जो इस प्रॉक्टर टेस्ट में 5 मतलब कि में कंपैक्ट की जाती हैं, मतलब 5 तहों में 5 करके तह मतलब कि पहली तह डालने के बाद कंपैक्ट किया जाता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं 5 तहें बिछाकर की हालत में कंपैक्ट किया जाता है। C5 सॉइल यानी मिट्टी की तारीफ करें। ऐसी सॉइल जो दोनों किस्मों यानी रेत और क्ले हमेशा हो यानी इसके ज़रात के दरमियान कशिश भी हो और रगड़ भी हो, तो ऐसी मिट्टी को C5 सॉइल कहते हैं। मसलन इसके तौर इसमें है सिल्ट यानी भल, इसमें रेत और क्ले दोनों पाई जाती हैं। कॉलम की मसावात तहरीर करें। ये इसकी कॉलम की मसावात है। कॉलम इज इक्वल टू C प्लस, ये C कांस्टेंट है और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर गैमा या डेंसिटी ऑफ N इंटू टेंजेंट फाई। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है शेयर स्ट्रेंथ है इक्वल टू कोहियन ऑफ सॉइल है। उसके बाद ये जो आपके पास है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन सॉइल, ये फाई जो है, और टेंजेंट तो टेंजेंट ही है। ठीक हो गया। पुल के सुपर स्ट्रक्चर के हिस्सों के नाम लिखने हैं। डेक, पैरापेट, व्हील गार्ड और रेलिंग। पाइप कलवर्ट की तारीफ करें। इस किस्म की पुली सूरत में मुनासिब तस्वर की जाती है जबकि पानी का बहाव कम हो या पुली बनाने के लिए मुनासिब ऊंचाई यानी हेडरूम मुहैया करना मुश्किल हो। इस किस्म की पुली तमीर करने के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट कुतर का पाइप बेड लेवल पर बिछाया जाता है। अगर पानी का बहाव ज़्यादा हो तो 2 या 2 से ज़्यादा पाइप भी बिछाए जा सकते हैं। ये पाइप कंक्रीट, कास्ट आयरन, स्टील या चुनाई के हो सकते हैं। हाई लेवल और लो लेवल काजवे में फ़र्क बयान करें। हाई लेवल ऐसा पुल जिसमें आम दिनों में पानी का बहाव और इसकी छत के नीचे से होता है, लेकिन बरसात में जब पानी की मिकदार बढ़ जाए तो पानी का बहाव इसकी छत के ऊपर भी मुमकिन हो तो ऐसे पुल को सबमर्सिबल ब्रिज यानी पुल कहा जाता है। ऐसे पुल को हाई लेवल काजवे कहा जाता है। जबकि लो लेवल काजवे सड़क का लेवल नाले के बेड लेवल के बराबर रख कर वहाँ जो है वो पेविंग कर दी जाती है। ऐसे आबी रास्ता को लो लेवल काजवे कहा जाता है। ऐसे रास्ता को मतलब कि इसको काजवे कहा जाता है और ऐसे रास्ता को लो लेवल काजवे भी कहा जाता है। कम से कम 2 बेरिंग के स्केच बनाने हैं। ये बेरिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है। स्कॉवरिंग गहराई की तारीफ करें। नदी या दरिया के पानी के पैंदे से नीचे काट की गहराई को स्कॉवर गहराई कहा जाता है। डेक पुल की तारीफ करें, यानी पुल के डेक की तारीफ करें। ऐसा पुल जिसमें कैरेज वे सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर वाले मकाम पर सहारा दिया जाए डेक ब्रिज कहलाता है। थ्रो और सेमी थ्रो पुलों में फ़र्क बयान करें। थ्रो ब्रिज ऐसा ब्रिज पुल जिसमें कैरेज वे सुपर स्ट्रक्चर के निचले मकाम पर सहारा दिया जाए थ्रो ब्रिज कहलाता है। सेमी थ्रो ब्रिज क्या है? ऐसा पुल जिसमें कैरेज वे सुपर स्ट्रक्चर के दरमियान में सहारा जाए उसको सेमी थ्रो ब्रिज कहा जाता है। कंक्रीट
आर्चेज़ ब्रिजेस की इकसाम तहरीर करें, यानी गुलाई वाली जो है डॉट नुमा। तो इसकी इकसाम है बैरल नुमा डॉट वाले ब्रिज, उसके बाद आपका आएगा रिब्ड डॉट वाले ब्रिज और बूस्टरिंग डॉट वाले ब्रिज। तैरते हुए पुलों की इकसाम तहरीर करें। इसमें कश्तियों का पुल यानी बोट ब्रिज, पॉन्टोन पुल आ गया आपका, राफ्ट पुल आ गया। पुल की स्क्यू अलाइनमेंट से क्या मुराद है? अगर सड़क या रेलवे लाइन के लिए तमीर करदा पुल की सेंटर लाइन नहर, नदी या दरिया की सेंटर लाइन के साथ कायमा के अलावा कोई जाविया बनाए तो ऐसी अलाइनमेंट को स्क्यू अलाइनमेंट कहा जाता है। CBR टेस्ट के मकासद क्या हैं? ये टेस्ट सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी मालूम करने और सड़क की बेस तह डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। इसे मुख्तसर तौर पर CBR कहा जाता है, यानी कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट कहा जाता है। पुल के कुदरती और मसनूई वाटर वे के दरमियान फ़र्क करें। नेचुरल वाटर वे अब आपका आएगा इसके, जब नदी नालों का पानी पुल के नीचे से किसी रास्ते से गुजरे तो वो नेचुरल वाटर वे कहलाता है। मसनूई वाटर वे क्या होता है? आर्टिफिशियल जो होता है आपका, वो ये होता है कि जब दरियाओं या नहरों का पानी पुल के नीचे से किसी रास्ते से गुजरे तो इससे मसनूई वाटर वे कहते हैं। पुल में इस्तेमाल होने वाले बेरिंग के नाम स्लाइड प्लेट, और उसके बाद सोल प्लेट, निकल प्लेट, रॉकर प्लेट, रोलर प्लेट और एलास्टोमेरिक रबर बेरिंग वगैरह शामिल है। विंग वाल और रिटर्न वाल के दरमियान जो है वो आपकी फ़र्क बयान करें। विंग वाल अबटमेंट के दोनों किनारों पर तमीर करदा दीवारों को विंग वाल कहा जाता है। ये पानी के बहाव के आमूदन या किसी मुनासिब जाविये पर बनाई जाती है। इसके अलावा ये दीवारें पुश्ते को पानी की गार्ड से भी बचाती हैं। रिटर्न वाल ऐसी विंग वाल जो कि सड़क की सेंटर लाइन के मुतवाज़ी तमीर की जाए रिटर्न वाल कहलाती है। इसका मकसद भी मिट्टी के पुश्ते को गिरने से बचाना है। व्हील गार्ड का क्या मकसद होता है? पुल के ऊपर सड़क के किनारों के मुतवाज़ी ईंटों, पत्थरों या कंक्रीट ब्लॉकों की लाइन लगा दी जाती है जिसको व्हील गार्ड कहा जाता है। ये रुकावट गाड़ियों को पैरापिट वाल से टकराने से रोकती है। इसे कर्व भी कहा जाता है। अबटमेंट और पियर के दरमियान फ़र्क बयान करें। पुल के अंदरूनी मगर पानी के बहाव के मुतवाज़ी अमूदी सहारों को पियर कहा जाता है। पियर के दोनों तरफ पानी होता है, जबकि पुल की बैरूनी अतराफ पर पानी के बहाव के मुतवाज़ी सहारे जो हैं वो अबटमेंट कहलाते हैं। अबटमेंट की एक तरफ पानी और दूसरी तरफ मट्टी होती है। ठीक है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो आपका गार्ड रेल की मौजूनियत बयान करें। जदीद किस्म के बड़े बड़े पुल इसी किस्म के बनाए जा रहे हैं। इस किस्म के पुल 300 से 500 मीटर यानी 500 से 1000 फीट तक के स्पैन के लिए बनाए जा सकते हैं। प्री स्ट्रेस्ड बीम बनाने से मटेरियल में काफ़ी बचत होती है। आम कंक्रीट की निस्बत ये बीम साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि वज़न सहारने में काफ़ी बेहतर होते हैं। लकड़ी के पुलों के सब स्ट्रक्चर की इकसाम तहरीर करें। तो इसमें आपका है ट्रेस्टल, पाइल बेंट और कर्ब वर्क। ठीक है। स्टील के पुलों की देखभाल की तारीफ करें। इसमें स्टील के पुल का रंगोरोगन देखना, बेरिंग प्लेट्स का चेक करते रहना, नट बोल्ट्स को चेक करना, मेटल के मेंबर को चेक करना कि ढीला ना हो वगैरह शामिल हैं। रन ऑफ की तारीफ करें। बारिश के पानी का वो हिस्सा जो नदी नालों या दरियाओं में बह निकलता है रन ऑफ कहलाता है। मुअल्लिक पुल और रिज्ड फ्रेम पुल के दरमियान मुकाबला करें, यानी फ़र्क बयान करना है। तो आता है मुअल्लिक पुल क्या होते हैं कि ये एक ऐसा पुल है यानी सस्पेंशन ब्रिज जिसमें डेक को स्टील के मजबूत रस्सों पर सहारा दिया जाता है। इन रस्सों को टावर से गुजार कर आखिर में दरिया के किनारे पर मजबूती से बांध दिया जाता है। ज़्यादा स्पैन की सूरत में दरमियान में पियर्स भी बनाए जा सकते हैं। रिजिड फ्रेम पुल जो होते हैं इस किस्म के पुल के लिए सुपर स्ट्रक्चर के अज्जा यकजान यानी मोनोलिथिक तमीर किए जाते हैं। इस तरह से तमीर को पोर्टल फ्रेम कहा जाता है। ऐसे पुल ऐसी जगहों पर मुनासिब होते हैं जहाँ पर अबटमेंट की खुदाई महंगी हो। लिफ्ट पुल की तारीफ़ करें। बड़े स्पैन के लिए ऐसे पुल मुनासिब होते हैं। इस तरह के पुल पूरे स्पैन पर या इसके कुछ हिस्सा पर तमीर किए जा सकते हैं। इस पुल में पुल का मतलूबा हिस्सा अमूदी तौर पर ऊपर उठाया जाता है। इसके लिए अतराफ पर 2 टावर तमीर किए जाते हैं और इनके दरमियान पुल को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। इस किस्म के पुल बहरी गुजरगाहों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चुनाई वाले पुलों की मरम्मत के सिर्फ 3 निकात लिखने हैं आपने। पुल के अरशा पर यानी डेक पर पानी की निकासी यानी ड्रेनेज में अगर में कोई रुकावट पैदा हो चुकी हो तो इसे दुरुस्त किया जाए।
चुनाई के किसी भी हिस्से में अगर दरारें आ चुकी हों तो इसमें ग्राउटिंग की जाए। जोड़ों में अगर घास वगैरह या पौधे उग जाएं तो इनको तलफ किया जाए, ख़त्म किया जाए और जोड़ों की सफाई कर दी जाए और इसमें सीमेंट का मसाला भर दिया जाता है। चुनाई की सतह पर अगर प्लस्तर या टीप की सतह ख़राब हो जाए तो मुतासरा जगह पर दोबारा प्लस्तर या टीप कर दी जाती है। अबटमेंट और पियर में बनाए गए वीप होल्स में अगर रुकावट हो तो ऐसी रुकावट को दूर किया जाता है। पुलों की मरम्मत के लिए अमूमी और खुसूसी मुआयने के फ़र्क जो है ना बयान करें। अमूमी मुआयना जो होता है पुलों की मरम्मत करने की गर्ज से, ये मुआयना यानी इंस्पेक्शन मखसूस वक्फों के बाद किया जाता है। ये मुआयना अमूमन हर साल बरसात से पहले और बरसात के बाद किया जाता है। इस मुआयने के दौरान पुल की ज़ाहरी शक्ल व सूरत को देखकर काबिल मुरम्मत अशिया को नोट किया जाता है। उसके बाद खुसूसी मुआयना क्या होता है? ये मुआयना हर 3 से 5 साल के अरसे में एक दफ़ा किया जाता है। इस मुआयने के दौरान पुल के तमाम अज्जा को बगौर देखा जाता है, ख़ास तौर पर पुल की बुनियाद, बेरिंग्स, जोड़, फर्श और ट्रस के मेम्बरान को चेक किया जाता है। आगे एक ना हमारे पास डायग्राम है कि आरसीसी रिजिड फ्रेम पुल का स्केच बनाना है। तो ये शक्ल देख रहे हैं आपने, ये डिज़ाइन करना है, ठीक है। सेक्शन 2 आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन साबित करें कि ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस मॉइस्चर कॉन्टेंट, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही सवाल है इसका पार्ट बी कि सेरशुदा कसाफत और ज़ेरे आब कसाफत का मुवाजना करें, कौन सी कितनी और क्यों ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है रेत कौन टेस्ट का तरीक़ाकार मरहला वार बयान करें और इसके साथ ही इसके फार्मूले भी दर्ज करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल आता है, सॉइल सैंपल का कुतर 7.5 सेंटीमीटर और बुलंदी 4.5 सेंटीमीटर थी। स्टैंड पाइप का कुतर, ये स्टैंडर्ड पाइप होगा मेरा ख्याल है। स्टैंड पाइप क्या चीज़ है, आप यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में, द डायमीटर ऑफ, यहाँ भी मेंशन नहीं समझ आ रही, सॉइल सैंपल लिखा हुआ है। चले, कुतर जो है वो 12.5 स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है मिलीमीटर, ठीक है। स्टैंड पाइप ही है। पाइप पानी की इब्तदाई बुलंदी 45 सेंटीमीटर थी, यानी 45 सेंटीमीटर थी, जो कि 8 मिनट के बाद गिर कर 40 सेंटीमीटर हो गई। सॉइल की नफूज पजीरी का मुस्तकिल मालूम करें आप, ठीक है। यानी आपने कोफिशिएंट और परमेबिलिटी सॉइल मालूम करनी है। अगर आपको उसका फार्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। स्टील गार्ड पुल का साफ सुथरा स्केच बनाएं और इसके हिस्सों के नाम तहरीर करें। उसके बाद अगला सवाल आता है, तैरते हुए पुलों की मुख्तलिफ इकसाम तहरीर करें और मुख्तलिफ हालात में इनकी मौजूनियत लिखें। स्टूडेंट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 के सेकेंड एनुअल पेपर को कि ज़राअत के साइज़ के एतबार से सॉइल की इकसाम के नाम तहरीर करें। इसमें बोल्डर्स, कोबल्स, ग्रेवल्स, रेत, बल, चिकनी मिट्टी, क्लाइड्स वगैरह शामिल हैं। बोल्डर्स की तारीफ़ करें। चट्टानों की तोड़फोड़ से हासिल होने वाले ज़राअत के वो टुकड़े जिनकी जिसामत 300 मिलीमीटर यानी 1 फीट से ज़्यादा हो, बोल्डर्स कहलाते हैं। सिल्ट की तारीफ़ करें। यूएसए के पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन यानी PRA के मुताबिक वो मट्टी जिसके ज़राअत की जिसामत 0.05 मिलीमीटर से छोटी हो और 0.005 मिलीमीटर से बड़ी हो, भल यानी सिल्ट कहलाती है। क्ले की तारीफ़ करें। यूएसए के पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन यानी PRA के मुताबिक वो मट्टी यानी सॉइल जिसके ज़राअत की जिसामत 0.005 मिलीमीटर से छोटी हो, चिकनी मिट्टी यानी क्ले कहलाती है। मट्टी की दर्जा बंदी के लिए निज़ामों की लिस्ट बनाएं। इसमें एक आपका PRA है यानी पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन की दर्जा बंदी का निज़ाम, दूसरा आपका है HRB यानी हाईवे रिसर्च बोर्ड की दर्जा बंदी का निज़ाम, और फिर आपके ज़राअत के साइज़ के एतबार से दर्जा बंदी है और साख्त के एतबार से दर्जा बंदी का निज़ाम वगैरह शामिल है। सॉइल की दर्जा बंदी की खसूसियात तहरीर करें। दर्जा बंदी सादा होनी चाहिए, इसकी हद बंदियाँ बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, दर्जा बंदी हर एक के लिए काबिल कबूल होनी चाहिए। ये दर्जा बंदी साइंसी बुनियादों या असूलों पर होनी चाहिए ताकि कोई इबहम न रहे। सिल्ट का साइज़ बताइए। सिल्ट का साइज़ 0.05 मिलीमीटर से 0.005 मिलीमीटर तक होता है। ये PRA वगैरह अगर लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। सॉइल की लिक्विड लिमिट की तारीफ़ करें। किसी मिट्टी के मायापन की हद
यानी लिक्विड लिमिट पानी की वो कम से कम मकदार है मट्टी के खुश्क वज़न के लिहाज से नमी की वजह फीसद मकदार है जिस पर मट्टी माया हालत से प्लास्टिक हालत में तब्दील हो जाती है। मरबूत सॉइल की तारीफ़ करें, यानी कोहिसिव सॉइल, वो मट्टी जिसके ज़रात के दरमियान क़ुव्वत इत्तिसाल या पेवस्तगी यानी कोहिजन बहुत ज़्यादा हो, मरबूत सॉइल कहलाती है, यानी जिसमें पिचकाव ज़्यादा हो, जो आपस में पिचकती हो, जैसे कि चिकनी मिट्टी यानी क्ले वगैरह शामिल है। नामियाती सॉइल की तारीफ़ करें, वो सॉइल जो नामियाती अशिया के गलने, सड़ने और इसमें पानी के मिलने से बनती है, नामियाती सॉइल कहलाती है, जैसा कि पीट, दलदल वगैरह। और इस मिट्टी के ज़रात रेशेदार होती हैं और इनके दरमियान क़ुव्वत इत्तिसाल यानी जो आपके पार्टिकल कोहिजन जो है वो नहीं होती। कंपैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ रोलर्स के नाम: हमवार पहियों वाले रोलर, रबड़ के टायर वाले रोलर्स, शीप फिट रोलर और थरथराहट पैदा करने वाले रोलर। OMC की तारीफ़ करें, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की तारीफ़, पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार जिस पर सॉइल की खुश्क कसाफत ज़्यादा से ज़्यादा होती है, पानी की मुनासिब तरीन मकदार यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाती है। सॉइल की ज़्यादा से ज़्यादा कसाफत, खुश्क कसाफत की तारीफ़ करें, ये सॉइल की वो खुश्क कसाफत है जो कि सॉइल पर पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार की मौजूदगी में कंपैक्शन की ख़ास मकदार के ज़रिए हासिल की जाती है। मट्टी के नफूज पजीरी की तारीफ़ करें, सॉइल की वो खसूसियत जो इसमें मौजूद खला यानी वॉइड्स के ज़रिए पानी के आसान बहाव की इजाज़त दे, उसे नफूज पजीरी कहा जाता है। असाबी तौर पर अकाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के तहत बहने वाले पानी की वेलोसिटी नफूज पजीरी कहलाती है। इसकी अकाई जो है आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर डे है। सॉइल में से टर्बुलेंट बहाव की तारीफ़ करें, पाया का ऐसा बहाव जिसमें ज़रात के बहाव का रास्ता मखसूस नहीं होता बल्कि तमाम ज़रात के रास्ते एक दूसरे को बार बार काटते हैं, टर्बुलेंट फ्लो इन बहाव कहलाते हैं। कौन ऑफ डिप्रेशन की तारीफ़ करें, जब कुएं में से पानी कुछ अरसा के लिए निकाला जाता है तो कुएं के गिर्द पानी की एक मुस्तहकम हालत पैदा हो जाती है और कुएं के गर्दोनवाह में एक कमी वाली कोन जो है जिसे कोन ऑफ डिप्रेशन जो है वो पैदा हो जाती है। वाटर बेडिंग स्ट्रेटा की तारीफ़ करें, ज़ेर ज़मीन ऐसे मसामदात है जिसमें पानी मौजूद हो, पानी वाली तह यानी वाटर बेरिंग स्ट्रेटा कहलाती है। मट्टी की मज़ाहमती क़ुव्वत की तारीफ़ करें, ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सॉइल के दो मिले हुए परत या तबकात अपने मुश्तरक ममास के मतवाजी एक दूसरे के उल्टी जानिब सरक जाएँ या सरकने की कोशिश करें तो अमल करने वाली इस बैरूनी क़ुव्वत या वज़न को शेयरिंग फोर्स कहते हैं। और सॉइल के ज़रात में बैरूनी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ पैदा होने वाले रद्द अमल को सॉइल की मज़ाहमती क़ुव्वत यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कहते हैं। सी सॉइल की तारीफ़ करें, वो सॉइल जिसके ज़रात के दरमियान रगड़ बिल्कुल नहीं होती, जैसा कि चिकनी मिट्टी, भल। इस मिट्टी के लिए फाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। ऐसी सॉइल को सी सॉइल कहते हैं, सी सॉइल। ऐसी सॉइल जिसके ज़रात के दरमियान क़ुव्वत इत्तिसाल नहीं होती यानी C = 0 है और होता है, ये सॉइल फाई सॉइल कहलाती है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन भी इसने वैसे ही लिख दी है। लेबॉर्ट्री में मट्टी की मज़ाहमती क़ुव्वत मालूम करने के तरीक़ों के नाम तहरीर करें। तो इसमें पहला आता है बराह रास्त शेयर लेबॉर्ट्री, ट्राई एक्सियल आपका जो आपका क्या कहते हैं ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट और गैर महदूद दबाव वाला टेस्ट है। ठीक टेस्ट आएगा, ठीक है, दबाव वाला टेस्ट वाला लिख दिया इन्होंने। डलवानों के इस्तेहकाम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के नाम: सॉइल की किस्म, डलवानी जाविया, कशिश शकल, नमी की मकदार, थरथराहट और जलजले। सॉइल की किस्म कैसे सॉइल की डहलवान के इस्तेहकाम पर असरअंदाज होती है? डहलवान की मजबूती का इंसार डहलवान की सॉइल पर होता है। चूँकि डहलवान के फेल होने का सबब सॉइल की मज़ाहमती क़ुव्वत है जो हर सॉइल के लिए मुख्तलिफ है, इसलिए डहलवान की मजबूती पर सॉइल की किस्म का काफ़ी इन्हसार होता है। ज़्यादा अंदरूनी रगड़ वाली सॉइल मसलन आपके किंकर, संगरेज़े वगैरह से बने हुए डहलवान बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसी सॉइल में मज़ाहमती क़ुव्वत नहीं होती, इसलिए डहलवानी सतह कमज़ोर होती है। इसके बरखिलाफ़ चिकनी मिट्टी या चिकनी सॉइल जिसे कोहेसिव सॉइल से बने हुए डहलवान मजबूत होते हैं। ठीक है, कशिश शकल किस तरह डहलवान की इस्तेहकाम पर असरअंदाज होती है? डहलवानी सतह की मजबूती के लिए कशिश शकल बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इसकी वजह से सॉइल की स्लाइडिंग में इजाफा हो जाता है, जिससे स्लोप कमज़ोर हो जाती है। पुल में हेडरूम की तारीफ़ करें।
पुल के नीचे गुजरने वाली बड़ी गाड़ी के बुलंद तरीन मुकाम से लेकर पुल के निचले नुक्ता तक आमूदी फासला को हेडरूम कहा जाता है। सॉइल की महफूज क़ुव्वत बर्दाश्त की तारीफ़ करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जो सॉइल बहफाजत सहार सकती हो, यानी सॉइल के फेल होने का कोई ख़तरा ना हो, महफूज क़ुव्वत बर्दाश्त यानी सेफ़ बेरिंग कैपेसिटी कहलाती है। सॉइल की महफूज क़ुव्वत बर्दाश्त मालूम करने के लिए इसकी इंतहाई क़ुव्वत बर्दाश्त को किसी मुनासिब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तकसीम किया जाता है, यानी सेफ बेरिंग कैपेसिटी इक्वल टू अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सॉइल की किस्म किस तरह बेरिंग कैपेसिटी पर असरअंदाज होती है। सॉइल की मज़ाहमती क़ुव्वत का इन्हिसार इस बात पर भी होता है कि सॉइल मरबूत यानी कोहिसिव यानी ऐसी सॉइल सीफ सॉइल है, या गैर मरबूत यानी नॉन कोहिसिव सॉइल यानी आपकी फाई सॉइल है। फाई सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इस सॉइल की मज़ाहमती क़ुव्वत ज़्यादा होती है। लो लेवल काजवे की तारीफ़ करें। तो हाई लेवल लो लेवल काजवे वाला ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पियर और अबटमेंट में फ़र्क बयान करें, ये भी रिपीट हुआ है। पुल के मुख्तलिफ हिस्सों की बुनियादों के नाम लिखें। स्प्रेड फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और कैसन फाउंडेशन। मुस्तकिल पुल की तारीफ़ करें। मुस्तकिल सड़क या रेलवे लाइन को दरिया या नदी नाले के ऊपर से गुजारने के लिए बनाए गए पुल को मुस्तकिल पुल कहा जाता है। मुस्तकिल पुलों की इकसाम के नाम तहरीर करें। इसमें गार्डर वाले पुल, आर्च वाले पुल, मौलिक पुल और रिज्ड फ्रेम पुल। कलवर्ट की इकसाम के नाम पाइप कलवर्ट, आर्च कलवर्ट, उसके बाद स्लैब कलवर्ट और बॉक्स कलवर्ट। पाइप कलवर्ट की तारीफ़ करें। इस किस्म की पुली सूरत में मुनासिब तस्वर की जाती है जब पानी का बहाव कम हो या पुली बनाने के लिए मुनासिब ऊंचाई यानी हेडरूम मुहैया करना मुश्किल हो। इस किस्म की पुली तमीर करने के लिए कम अज़ कम 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट कुतर का पाइप जो है वो बेड लेवल पर बिछाया जाता है। अगर पानी का बहाव ज़्यादा हो तो 2 या 2 से ज़्यादा पाइप भी बिछाए जा सकते हैं। ये पाइप कंक्रीट, कास्ट आयरन, स्टील या चुनाई के हो सकते हैं। तैरते हुए पुल की तारीफ़ करें, जिसे फ्लोटिंग ब्रिज कहते हैं। इस किस्म के पुल का वज़न नदी या नहर वगैरह के पेंदे पर मुंतकिल नहीं किया जाता, बल्कि पानी में तैरते हुए जिसाम पर मुंतकिल किया जाता है। इन तैरते हुए जिसाम में कश्तियाँ, पोंटोन और राफ्ट वगैरह जो है वो शामिल है। ये पुल पैदल चलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ात हल्की गाड़ियों को गुजारने के लिए भी ऐसे पुल तमीर किए जाते हैं। मूवेबल यानी मुतहरिक पुल की तारीफ़ करें। मुतहरिक पुल ऐसे जगहों पर तमीर किए जाते हैं जहाँ पर कोई आबी गुजरगाह यानी जहाज़ रानी के लिए इस्तेमाल होती हो और पुल यानी कि रुकावट बनता हो। इसलिए ऐसी जगह पर एक बड़ा स्पैन तमीर किया जाता है ताकि जब जहाज़ आए तो इसे ऊपर उठा दिया जाए और जब जहाज़ गुजर जाए तो दोबारा नीचे करके पुल का हिस्सा बना दिया जाए। पुलों की देखभाल की तारीफ़ करें। पुल को काबिल इस्तेमाल रखने के लिए इसकी उम्र बढ़ाने के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं पुल की मुरम्मत के काम कहलाते हैं। पुल के अमूमी मुआयनों की तारीफ़ करें और खुसूसी मुआयना। अमूमी और खुसूसी ये दोनों सवालों में अमूमी और खुसूसी दोनों आए हुए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेक्शन 2 में आता है लॉन्ग क्वेश्चन। मट्टी की दबाव पजीरी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत करें। दबाव पजीरी और कंसोलिडेशन के दरमियान मुवाजना करें। मट्टी की मज़ाहमती क़ुव्वत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत करें। मट्टी की क़ुव्वत बर्दाश्त की तारीफ़ करें और मट्टी की क़ुव्वत बर्दाश्त पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत करें। पुलों के लिए बनाई जाने वाली मुख्तलिफ बुनियादों की वजाहत बयान करें। आर्जी पुलों की तारीफ़ करें और इनकी ज़रूरत और मौजू नीयत की वजाहत करें। नेक्स्ट हमारा पेपर आ रहा है 2018 का फर्स्ट एनुअल, जिसमें हमारा सवाल है ग्रेवल की तारीफ़ बयान करें। चट्टानों की तोड़ फोड़ से हासिल होने वाले ज़रात के वो टुकड़े जिनकी जिसामत 76.2 मिलीमीटर से कम हो और 4.75 मिलीमीटर से बड़ी हो ग्रेवल्स कहलाते हैं। सॉइल की वॉइड रेशो की तारीफ़ करें। किसी सॉइल के खिला के हुजम और ठोस ज़रात के हुजम के दरमियान निस्बत को वॉइड रेशो या मसामी निस्बत कहते हैं। इसे ई से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला ये है, ई इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉइल की मसामियत की तारीफ़ करें यानी प्रोस्टी, इसे एन से ज़ाहिर करते हैं। मट्टी के मसामों के हुजम और मट्टी के कुल हुजम के दरमियान निस्बत को मसामियत या पोरोस्टी कहते हैं। इसे एन से ज़ाहिर किया जाता है। इसका फार्मूला है एन इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सॉइल के ज़रात के साइज़ की दर्जाबंदी के अतबार से तारीफ़ करें। सॉइल की दर्जाबंदी सिस्टम में सॉइल के ज़रात के साइज़ के अतबार से दर्जाबंदी की गई है, जिसमें सॉइल को चिकनी मिट्टी, सिल्ट और रेत में तकसीम
किया गया है। कोर्स सैंड जो होती है वो 0.6 मिलीमीटर से 2.0 तक होती है, मीडियम होती है आपकी 0.2 से 0.6 तक, और फाइन आपकी सैंड होती है 0.05 से 0.2 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सॉइल की यकसानियत की तारीफ करें। बारीक दानों वाली सॉइल की एक खसूसियत कि वो पानी की मुख्तलिफ मकदार पर मुख्तलिफ दर्जे की सख्ती ज़ाहिर करती है। इसकी यकसानियत यानी कंसिस्टेंसी कहलाती है। यकसानियत बारीक दानों वाली सॉइल में बिगाड़ के खिलाफ मुज़ाहमत की शिद्दत को ज़ाहिर करती है। यकसानियत सॉइल में क्ले के ज़रात की वजह से होती है। अटरबर्ग की हदूद के नाम तहरीर करें। मायापन की हद या हद माया, हद माया। उसके बाद मलामियत की हद या हद मलामियत। स्क्राओ या सुकरन की हद या हद सुकरन, यानी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और शिंकरेज लिमिट भी लिखा जा सकता है। सॉइल की प्लास्टिक लिमिट की तारीफ करें। पानी की मिकदार जिस पर सॉइल प्लास्टिक हालत से नीम ठोस हालत में तब्दील हो जाती है प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। ये पानी की वो कम से कम मिकदार है जिस पर सॉइल अभी प्लास्टिक हालत में होती है और बगैर टूटे इसे किसी भी हालत में ढाला जा सकता है। स्टूडेंट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सॉइल की मुख्तलिफ हालतें बयान करें। माया हालत, मलाइम हालत या लचकदार हालत, नीम ठोस हालत और ठोस हालत। लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट। इंग्लिश में भी इजी है। सॉइल की दबाव पजीरी की तारीफ करें। सॉइल की दबाव पजीरी वो अमल है जिसमें सॉइल के ज़रात को मेकानी तरीक़ा से आपस में पवस्त किया जाता है ताकि इसके ज़रात के दरमियान मसामियत कम से कम हो जाए और ज़रात के दरमियान से हवा खारिज होकर सॉइल का हुजम कम से कम हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में सॉइल के खुश्क मादे के इकाई हुजम का वज़न, ये सॉइल की खुश्क कसाफत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। सॉइल की दबाव पजीरी के असरात बयान करें। सॉइल को खुश्क कसाफत बढ़ जाती है। खुश्क कसाफत ज़्यादा होने की वजह से सॉइल में दबाव सहारने की क़ुव्वत जो वो बढ़ जाती है। सॉइल की मसामियत कम हो जाती है जिससे इसमें नफूज पजीरी या पानी की सरायत करने की खासियत कम हो जाती है। सॉइल की दबाव पजीरी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के नाम तहरीर करें। सॉइल में पानी की मिकदार, सॉइल को दबाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल, सॉइल की किस्म, दर्जा हरारत। कंपैक्शन के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम में आपका रोलिंग के ज़रिए से, रैमिंग के ज़रिए से और थरथराहट के ज़रिए से। सॉइल में तह दर तह बहाव की तारीफ़ करें, यानी जिसे लेमिनार फ्लो कहते हैं। ऐसा बहाव जिसमें माया का हर ज़रा यानी पार्टिकल एक मखसूस रास्ता पर चलता है और दूसरे ज़रात के बहाव के रास्तों को कभी भी नहीं काटता। लेमिनार बहाव यानी कहलाता है। इस बहाव में ज़रात के बहाव के तमाम रास्ते एक दूसरे के मतवाज़ी होते हैं। वाटर टेबल की तारीफ़ करें। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह के कुदरती लेवल को वाटर टेबल कहा जाता है। C5 सॉइल की तारीफ़ करें। ऐसी सॉइल जो चिकनी मिट्टी और रेत दोनों किस्मों का अमेज़ा हो, यानी इसके ज़रात के दरमियान पेवस्तगी भी हो और रगड़ भी हो, ऐसी सॉइल को C5 सॉइल कहते हैं। सॉइल की मुज़ाहमती क़ुव्वत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, सॉइल की किस्म, सॉइल की कसाफत, सॉइल की नफूज पजीरी, वज़न डालने का तरीका, सॉइल के ज़रात की जिसामत और शक्ल, सॉइल की साख्त, वज़न डालने की शरह। सॉइल की किस्म किस तरह मिट्टी की मुज़ाहमती क़ुव्वत पर असरअंदाज होती है। सॉइल के ज़रात का साइज़ जितना छोटा होगा उतनी ही इसमें मुज़ाहमती क़ुव्वत कम होगी। इसके बरखिलाफ़ सॉइल के ज़रात की जिसामत बढ़ जाने से मुज़ाहमती क़ुव्वत यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। डहलवान के इस्तेहकाम की तारीफ़ करें। सॉइल की कुदरती या मसनूई डहलवान के कायम रहने की सलाहियत को डहलवान का इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप कहा जाता है। स्लिप सर्कल की तारीफ़ करें। डहलवानों की सॉइल दायरे की शक्ल में फिसलती या फेल होती है। इस दायरे को स्लिप सर्कल यानी फिसलन वाला दायरा कहा जाता है। स्लोप के फेल होने की इकसाम के नाम तहरीर करें। स्लोप की नाकामी, स्लोप के फेस की नाकामी, स्लोप के टोक की नाकामी, स्लोप के पेंदे की नाकामी वगैरह शामिल है। सॉइल की इंतहाई क़ुव्वत बर्दाश्त की तारीफ़ करें। वज़न की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार यानी इंतहाई मिकदार जो कोई सॉइल इस तरह बर्दाश्त कर सके कि इसमें फेल होने के कोई आसार नमूदार ना हो, यानी ना तो इस सॉइल में तोड़ फोड़ वाक़ हो और ना ही इसकी शक्ल व सूरत बिगड़े, सॉइल की इंतहाई क़ुव्वत बर्दाश्त कहलाती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तारीफ़ करें। महफूज क़ुव्वत बर्दाश्त मालूम करने के लिए इंतहाई क़ुव्वत बर्दाश्त को एक जज़्वे ज़रबी से तकसीम किया जाता है जिसकी कीमत 2 और 5 के दरमियान होती है, 2 से 5। आमतौर पर जज़्वे ज़रबी 3 को महफूज तस्वर किया जाता है। इस जज़्वे ज़रबी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है।
سوائل کے ذرات کا سائز و شکل کس طرح سوائل کی یعنی قوت برداشت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کسی بھی مربوط سوائل کی قوت برداشت کی قیمت اس کی غیر محدود دباؤ والی قوت کے تقریباً برابر ہوتا ہے، اور اس کا سوائل کے ذرات کی جسامت یا شکل و صورت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف غیر مربوط سوائل کی قوت برداشت کا انحصار ذرات کی شکل و صورت، جسامت اور بنیاد کی گہرائی پر ہوتا ہے۔ لہٰذا سوائل کی قوت برداشت سوائل کی قسم اور اس کے ذرات کی شکل و صورت پر منحصر ہے۔ پلی کی تعریف کریں۔ اگر کسی پل کا اسپین 6 میٹر یعنی 18 فٹ سے کم ہو تو ایسے پل کو پلی کہا جاتا ہے۔ پل کے کلیئرنس اور فری بورڈ میں فرق بیان کریں۔ پل کے فرش سے لے کر پل کی چھت کے نچلے کنارے تک عمودی فاصلے کو کلیئرنس کہا جاتا ہے، جبکہ ہائی فلڈ لیول یعنی HFL سے پل کی چھت کے نچلے حصہ تک کا عمودی فاصلہ فری بورڈ کہلاتا ہے۔ یہ پانی کے بہاؤ کو اوور فلو سے بچانے کی غرض سے مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کو عمودی کلیئرنس بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا کوشچن آتا ہے افلکس کی تعریف کریں۔ تو پل کے مقام پر پل کی رکاوٹ کی وجہ سے پانی کے لیول میں اضافے کو افلکس کہا جاتا ہے۔ یہ اضافہ پل کی اوپر کی طرف یعنی اپ اسٹریم سائڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے گرڈر پل کی اقسام کے نام تحریر کریں۔ اسٹیل گارڈر آپ کا پل ہوگا، کنکریٹ گارڈر کا پل، اس کے بعد آپ کا پری سٹریسڈ گارڈر پل۔ RCC ریجڈ فریم پل کی تعریف کریں۔ ایسا پل جس کی تعمیر میں کالم بما بنیاد اور بیم RCC کے یکجان یعنی مونولیتھک تعمیر کیے جائیں RCC کے ریجڈ فریم والے پل کہلاتا ہے۔ عموماً 60 فٹ سپین کے لیے موزوں ہے۔ سلیب کلورٹ کی تعریف کریں۔ اس قسم کی سلیب میں ابٹمنٹ کے اوپر سلیب ڈالی جاتی ہے۔ یہ سلیب پتھر یا کنکریٹ کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی پلی کے اوپر یہ سلیب براہ راست ابٹمنٹس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ بڑی پلی کے اوپر سٹیل یا کنکریٹ کے بیم ڈال کر ان کے اوپر سلیب ڈالی جاتی ہے۔ ہائی لیول کازوے کی تعریف کریں۔ بعض اوقات غیر اہم سڑکوں پر ندی کے معمول کے پانی کو گزارنے کے لیے کم اونچائی والی پلی بنا دی جاتی ہے، جبکہ زیادہ مقدار والے برساتی پانی کو ایک طرف سے دوسری طرف گزارنے کے لیے سڑک کے لیول کو نیچے کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح پانی سڑک کی سطح کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ایسی تعمیر کو ہائی لیول کازوے کہا جاتا ہے۔ عارضی پل کی تعریف کریں۔ ہنگامی حالات میں تھوڑے عرصہ کے استعمال کے لیے بنائے گئے پلوں کو عارضی پل کہا جاتا ہے۔ عارضی پلوں کی اقسام کے نام تحریر کریں۔ اس میں لکڑی کے پل، معلق پل، ٹھیک ہے، جسے سسپینشن برج کہتے ہیں، تیرتے ہوئے پل یعنی فلوٹنگ برج، اور متحرک پل یعنی موویبل برج۔ پل کی الائنمنٹ کی تعریف کریں۔ پل کی الائنمنٹ سے مراد پل کے نیچے سے گزرنے والے پانی اور پل کے اوپر گزرنے والی ٹریفک کا کیا زاویہ بنتا ہے۔ دریا کے سینٹر لائن کے عموداً پل کی الائنمنٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پل کے چاروں سہاروں پر برابر وزن آئے۔ اگر پل کی الائنمنٹ کسی اور زاویے پر رکھی جائے تو ترچھا پل بنے گا، جسے سکیو برج کہیں گے۔ پل کی الائنمنٹ کی اقسام کے نام تحریر کریں۔ اس میں اسکوائر الائنمنٹ اور سکیو الائنمنٹ۔ کنکریٹ کے پلوں کی مرمت میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کنکریٹ کے پلوں کے اندر کنکریٹ سلیب کی نچلی طرف دراڑیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ان دراڑوں میں سیمنٹ اور ریت کا مسالہ ہوا کے پریشر سے داخل کیا جاتا ہے۔ کنکریٹ کا اکھڑنا اور سٹیل کا ننگا ہونا۔ اگر پل پر ڈیزائن شدہ لوڈ سے زائد لوڈ عمل کر رہا ہو تو پل کے کمزور حصوں کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ کنکریٹ سلیب کی ڈیفلیکشن کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ پل کے عرصہ یعنی ڈیک سے پانی کے نکاس میں آئے رکاوٹوں کو دور کیا جاتا ہے۔ کازوے کی مرمت میں کن باتوں پر توجہ دی جاتی ہے؟ پشتوں کی ڈھلوانی سطح کی مرمت، کازوے کے پیندے پر اگنے والی جھاڑیوں کی صفائی، پانی کے بہاؤ سے ہونے والے سکاور کی درستگی، اور کازوے کے اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم سطح کی درستگی وغیرہ شامل ہیں۔ لانگ کوشچن آگے سیکشن 2 بناوٹ کے اعتبار سے سوائل کی اقسام کی وضاحت کریں، بیان کریں۔ سوائل کی درجہ بندی کے نظاموں کے نام لکھیں اور ان میں سے کسی ایک کی وضاحت کریں۔ ڈھلوان کو ناکام ہونے سے بچانے کے لیے احتیاطی اقدامات کی وضاحت کریں۔ پلوں کی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل تحریر کریں۔ پل کی آئیڈیل جگہ کی خصوصیات کی لسٹ تحریر کریں۔ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2018 کے سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کے پیپر کو کہ سوائل مکینکس کی تعریف کریں۔ سوائل مکینکس انجینئرنگ کی وہ شاخ ہے جو سوائل کو بطور بنیاد اور بصیرتی تعمیراتی مواد استعمال پر بحث کرتی ہے اور اس پر مختلف قوانین کے اطلاق کا جائزہ لیتی ہے جن پر تعمیراتی منصوبہ کی پختگی اور کارکردگی کا انحصار ہوتا ہے۔ سوائل کی بلک ڈینسٹی کی تعریف کریں۔ سوائل کے اکائی حجم کی کمیت کو سوائل کی ڈینسٹی کہا جاتا ہے۔ یہ سوائل کے مکمل وزن اور مکمل حجم کے درمیان ایک نسبت
جو ہوتی ہے اس کو بلک ڈینسٹی بھی کہا جاتا ہے. اس کو ڈینسٹی یعنی گیما یا پھر جو ہے گیما بھی بلک ڈینسٹی سے ظاہر کیا جاتا ہے. اگر مٹی کا کل وزن W ہو اور اس کا کل حجم V ہو تو پھر آپ کی جو بلک ڈینسٹی ہے وہ یا تو ڈینسٹی W اوور یہ V یعنی ویٹ اوور والیوم یا پھر بلک ڈینسٹی یعنی چھوٹا سا B لکھا جائے گا از اکول ٹو ویٹ ڈیوائڈ بائی والیوم. نیکسٹ ہمارا کوشچن آتا ہے سوائل کی درجہ بندی کی خصوصیات کی لسٹ بنائیں. جب مٹی بطور تعمیراتی امور استعمال کی جاتی ہے تو اس کی درجہ بندی میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلے ہے درجہ بندی سادہ ہونی چاہیے. اس کی حد بندیاں بالکل واضح ہونی چاہیے. درجہ بندی ہر ایک کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے. یہ درجہ بندی سائنسی بنیادوں یا اصولوں پر ہونی چاہیے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. سوائل کا ساخت کے اعتبار سے درجہ بندی کا نظام کیا ہوتا ہے؟ اس درجہ بندی کے نظام میں چکنی مٹی سلٹ اور ریت کے فیصد اندازے کے لحاظ سے سوائل کا نام تجویز کیا جاتا ہے جیسا کہ چکنی مٹی، ریتلی مٹی یعنی سینڈی کلے اور بھل وغیرہ شامل ہیں. مستقل ہیڈ پرمامیٹر کی موزونیت بیان کریں. یہ ٹیسٹ زیادہ تر موٹے دانوں والی سوائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ موٹی، درمیانے درجے اور گریول والی ریت وغیرہ. اسٹوڈنٹ ویٹ کیجیے گا. جی، مسامی نسبت سوائل کی نفوذ پذیری پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ نفوذ پذیری کا معیار کے سوائل کی مسامی نسبت کے جزوء ضربی E⁻³ ڈیوائڈ بائی 1 + C کے براہ راست متناسب ہوتا ہے. اس جزوء ضربی کی قیمت میں اضافہ سوائل کے ذرات کے درمیان خلا میں اضافہ سے براہ راست متناسب ہے. لہٰذا اگر سوائل کے خلا کی جسامت بڑھا دی جائے تو مائع کا بہاؤ آسان ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ باریک ریت یا بھل کی نسبت پانی کا بہاؤ ریت اور سنگریزوں میں سے زیادہ ہوتا ہے. اگلا سوال آتا ہے لیبارٹری میں مختلف مٹی کی مزاحمتی قوت معلوم کرنے کے طریقوں کی لسٹ بنائیں. اس میں یہ والا کوشچن آپ کا ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. نمی کی مقدار ڈھلوانی سطح کے استحکام پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ ڈھلوانی سطح کو سوائل میں نمی کی مقدار بہت ہی اہم ہوتی ہے. پانی کی مقدار گیلی سوائل کے وزن میں اضافہ کر دیتی ہے جس سے کشش شکل کی وجہ سے پھسلنے کا عمل یعنی سلائڈنگ تیز ہو جاتی ہے. مزید برآں کی سوائل کے ذرات میں زیادہ نمی کے باعث قوت اتصال یعنی کوہیژن کم ہو جاتی ہے جس سے مزاحمتی قوت یعنی شیئرنگ اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے اور سلائڈنگ میں ممدوع معاون ہوتی ہے. CBR کی تعریف کریں. یہ ٹیسٹ سوائل کی بیرنگ کیپیسٹی معلوم کرنے اور سڑک کی بیس اور سب بیس طے ڈیزائن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اسے کیلیفورنیا بیرنگ ریشو ٹیسٹ کہا جاتا ہے. محفوظ قوت برداشت کی تعریف کریں یعنی بیرنگ کیپیسٹی. یہ کوشچن بھی آپ کا ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ ہے سوائل کی کثافت کی تعریف کریں. یہ سوائل کے مکمل وزن اور مکمل حجم کے درمیان ایک یعنی کہ ایک نسبت ہے. اسے جو ہے وہ ڈینسٹی سے ظاہر کیا جاتا ہے. مٹی کی کثافت یہ گیما ہے نا بیسیکلی. تو مٹی کی کثافت اضافی یعنی اسپیسیفک گریویٹی کی تعریف. کسی جسم کی کثافت اضافی سے مراد وہ نسبت ہے جو اس جسم کے اکائی وزن کو پانی کے اکائی وزن کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ دونوں کا درجہ حرارت ایک ہی ہو. مٹی کی PRA درجہ بندی کا نظام بیان کریں. اس نظام کے تحت مٹی کی وہ تمام قسمیں جن میں ٹریفک کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ایک جیسی ہو. یہ بھی کوشچن آپ کا ریپیٹ ہوا ہے. سوائل کی لمٹ کی تعریف کریں. ٹھیک ہے. شرنکیج لمٹ سکڑنے کی لمٹ. پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار جس میں مٹی حجم کی تبدیلی کے بغیر نیم ٹھوس حالت سے ٹھوس حالت اختیار کر لیتی ہے. سکراؤ یا سکرن کی حد یعنی شرنکیج لمٹ کہتے ہیں. یہ وہ پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے جس سے کم پر سوائل میں پانی کی کمی سے اس کا حجم میں تبدیل نہیں ہوتا. مٹی کی درجہ بندی کے نظام تحریر کریں. یہ والا کوشچن بھی آپ کا ریپیٹ ہوا ہے. نفوذ پذیری کی تعریف کرنی ہے. پرمیبلٹی سوائل کی وہ خصوصیت جو اس میں موجود خلا یعنی وائڈز کے ذریعے پانی کے آسان بہاؤ کی اجازت دے اسے نفوذ پذیری کہا جاتا ہے. حسابی طور پر اکائی ہائیڈرولک گریڈینٹ کے تحت بہنے والے پانی کی ویلوسٹی نفوذ پذیری کہلاتی ہے. اس کی اکائی سینٹی میٹر پر یہ بھی آپ کا ویسے کوشچن ریپیٹ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. ڈھلوانوں کے فیل ہونے کی اقسام. اس میں آپ کی سلوپ کے فیس کی ناکامی، سلوپ کے ٹو کی ناکامی اور سلوپ کے پیندے کی ناکامی. ٹھیک ہے.
फेस हो, यानी कि आ गया। मट्टी की कुव्वत बर्दाश्त मालूम करने के तरीक़ों के नाम। प्लेट बेरिंग टेस्ट, गैर महदूद कंप्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और CBR टेस्ट। आप फ्लक्स की तारीफ करें, रिपीट हुआ है। स्कावर गहराई, नदियाँ दरिया के पानी की पैंदे के बेड से नीचे काट की गहराई को स्कावर की गहराई कहा जाता है। एक पुल के हिस्सों की फहरिस्त बनानी, इसमें बुनियाद, अबटमेंट, पियर, विंग वाल, बेरिंग और डेकिंग। थ्रो और सेमी थ्रो ब्रिज में क्या फ़र्क है? थ्रो ऐसा पुल जिसमें कैरिज वे सुपर स्ट्रक्चर के निचले मकाम पर सहारा दिए जाए, थ्रो ब्रिज कहलाता है। जबकि सेमी थ्रो ब्रिज ऐसा ब्रिज पुल जिसमें कैरिज वे सुपर स्ट्रक्चर के दरमियान में सहारा जाए, सेमी थ्रो ब्रिज कहलाता है। कंक्रीट के डॉट वाले पुलों की इकसाम की फहरिस्त बनाए। साख्त के अतबार से जो है ये बैरलनुमा डॉट वाले पुल, और उसके बाद आपके रिब्ड और बूस्ट्रिंग, ये भी रिपीट हुआ है। पाइप कलवर्ट की मौजूनियत बयान करें, ये भी रिपीट हुआ है। एक स्विंग आरजी पुल की तारीफ करें। इस किस्म का ब्रिज ट्रस्टेड गिरडर पर बना होता है। ये गिरडर दरमियान में एक सहारे पर एक सोलर पर 90 डिग्री जाविये पर उफ़क़ी प्लेन में घूम सकता है। ये रोलर स्पैन के मरकज़ पर तमीर करदा पियर्स पर लगे होते हैं और इसके साथ एक डिस्क बेरिंग भी लगी होती है जो कि घूमते हुए पुल को सहारा देता है। इस घूमने वाले बंदोबस्त को टर्न टेबल कहा जाता है। उसके बाद आता है बास्क्यूएल की तारीफ करें। ये पुल अमूदी तौर पर ऊपर को उठ सकता है। इसका एक सिरा नदी या नहर वगैरह के किनारे पर कब्जादार सहारे के साथ बंधा होता है, जिसके साथ एक वज़न लटका होता है जिसे काउंटर वेट कहा जाता है। इस पुल को आमतौर पर तारों की मदद से ऊपर उठा लिया जाता है। पुल की खसूसी इंस्पेक्शन की तारीफ करें, रिपीट हुआ है। उसके बाद है काजवे की मरम्मत के आइटम्स की फहरिस्त बनाएं। पुश्तों की निर्माण की मरम्मत, उसके बाद काजवे के पैंदे पर उगने वाली झाड़ियों की, ये वाला भी आपका रिपीट हुआ है। डेक पुल की तारीफ करें। ऐसा पुल यानी पुल जिसमें कैरिज वे सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर वाले मुकाम पर सहारा दिया जाए, ठीक है, डेक ब्रिज कहलाता है। सॉइल की दबाव पजीरी में इस्तेमाल होने वाले रोलर्स की इकसाम, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है बेरिंग की इकसाम के नाम। स्लाइड प्लेट, ये भी आपकी सोल प्लेट, निकल, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है। और उसके बाद है पुल के इकोनॉमिक स्पैन की तारीफ करें। पुल के दो सहारों के दरमियान उफ़क़ी फासला स्पैन कहलाता है। पुल के सहारे अबटमेंट्स या पियर हो सकते हैं। पुल की किस्म या डिज़ाइन के मुताबिक मौजूद स्पैन रखा जाता है। ट्रेस्टल पियर के मुतालिक बयान करें। इस किस्म के पियर सड़क और रेलवे लाइन के पुल बनाने में अक्सर तमीर किए जाते हैं। इस किस्म के पुल पियर के तमीर करने के लिए दो या दो से ज़ायद कालम मुनासिब फासले पर तमीर किए जाते हैं। इन तमाम कालमों पर एक मुश्तरक कैप बनाई जाती है। इस तरह एक ट्रेस्टल पियर तैयार किया जाता है। पुलों की बुनियादों की इकसाम तहरीर करें, ये भी रिपीट हुआ है। कलवर्ट के बड़े हिस्सों के नाम भी रिपीट हो गया है। तैरते हुए पुलों की मौजूनियत बयान करें, ये भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद है लकड़ी के पुलों के सब स्ट्रक्चर की इकसाम करनी है बयान। तो बटमेंट, पियर, ट्रेस्टल, पाइल, बेंट और उसके बाद कर्व वर्क। सेक्शन 2 आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। ब्यारी प्रॉक्टर टेस्ट का समान और तरीक़ाकार तहरीर करें। डहलवानों को नाकाम होने से बचाने के लिए एहतियाती इक़दामात की वजाहत करें। पुलों की तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो है वो तहरीर करें। पुल की आइडियल जगह की खसूसियात की लिस्ट तहरीर करें और स्टील के पुलों की मरम्मत का अमल बयान करें। तो स्टूडेंट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 के फर्स्ट एनुअल पेपर को। माहर अर्जियात के लिहाज से सॉइल की तारीफ करें। कुदरती तौर पर चट्टानों की तोड़फोड़ से हासिल होने वाले ज़रात जो अपने वजूद में आने वाली जगह से मुंतकिल ना हो सकें सॉइल कहलाते हैं। इनकी मुख्तलिफ साइज़ और शिकाल होती हैं जिससे सॉइल के ज़रात के साइज़ के मुताबिक सॉइल की दर्जाबंदी की जाती है। बल्क और खुश्क कसाफत में क्या ताल्लुक़ है? सॉइल के अकाई हुजम की कमियत को सॉइल की डेंसिटी कहलाता है, यानी कि कहा जाता है। इस सॉइल के मुकम्मल वज़न और मुकम्मल हुजम के दरमियान एक निस्बत होती है और इसकी बल्क डेंसिटी। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप इंडेक्स की मसावात तहरीर करें। ये भी रिपीट हुई है। सॉइल की हालत की फहरिस्त बनानी है जिसमें लिक्विड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट वगैरह, ये भी रिपीट हुई है। बल और चिकनी मिट्टी का साइज़ बयान करें। बल या सिल्ट का साइज़ जो है वो
0.002 سے 0.06 ملی میٹر ہوتا ہے، جبکہ کلے اور چکنی مٹی کا سائز 0.002 ملی میٹر سے کم ہوتا ہے۔ لیکوڈ انڈیکس کی تعریف کریں اور اس کی مساوات بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پلاسٹک لمٹ کے لیے آلات تحریر کریں۔ ایک 3 ملی میٹر قطر کی راڈ، ترازو، پانی کا برتن، ایک ہموار گلاس پلیٹ 45 سینٹی میٹر مربع اور 10 ملی میٹر موٹائی میں۔ کمپیکشن اور کنسولیڈیشن میں فرق بیان کریں۔ کنسولیڈیشن کمپیکشن، اس عمل میں ہوا اور پانی دونوں ہی سوائل کے ذرات کے درمیان سے خارج ہوتے ہیں۔ اس عمل میں سوائل میں سے صرف ہوا خارج ہوتی ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس عمل میں لمبے عرصے کے لیے سوائل ساکن یا اپنے ہی وزن کے ذریعے اثر رہتی ہے کنسولیڈیشن میں۔ اور کمپیکشن میں اس عمل میں موزوں متحرک آلات، رولرز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں جن کا انحصار سوائل کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کنسولیڈیشن میں اس عمل کے لیے لمبا عرصہ درکار ہے اور یہ بہت ہی سست ہے، جبکہ کمپیکشن یہ عمل بہت ہی کم عرصہ میں رونما ہوتا ہے اور اس کی رفتار دبانے والے آلات اور سوائل کی نوعیت پر منحصر ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے یہ صرف باریک زراعت والی سوائل میں ممکن ہے، کیونکہ موٹے زراعت والے مٹی میں یہ پانی خود بخود نکل آتا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے اس کے اندر آپ کا کمپیکشن میں کہ یہ ہر طرح کی سوائل کے لیے قابل عمل ہے، چاہے باریک زراعت والی ہو یا موٹے زراعت والی۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے نسبتی دباؤ سے کیا مراد ہے۔ سوائل کی موقع پر یعنی فیلڈ میں خشک کثافت اور اسی سوائل کی زیادہ سے زیادہ کثافت کے درمیان نسبت کو نسبتی کمپیکشن یعنی ریلیٹیو کمپیکشن کہا جاتا ہے۔ فیلڈ میں خشک کثافت معلوم کرنے کے طریقوں کے نام: کور کٹر میتھڈ اور سینڈ ریپلیسمنٹ میتھڈ۔ نفوذ پذیری کے مستقل کو بیان کریں۔ ڈارسی کا نفوذ پذیری کا مستقل یا نفوذ پذیری کا معیار یعنی کوفیشنٹ اور پرمیبلٹی مائع کی وہ اوسط رفتار ہے جس سے وہ مائع کی کسی مٹی میں بہاؤ کے اکائی عمودی رقبہ میں سے اکائی آبی ڈھلوان کے تحت بہہ رہی ہو۔ مستقل ہیڈ پذیری ٹیسٹ کی موضوعیت لکھیں۔ یہ ٹیسٹ زیادہ تر موٹے دانوں والی سوائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ موٹی، درمیانے درجے اور گریول والی ریت۔ ڈارسی کے قانون کی حد بیان کریں۔ بہاؤ مسلسل تصور کیا جاتا ہے، بہاؤ کی شرح یکساں ہونی چاہیے، سوائل کے مسام تر شدہ ہیں۔ مسلسل بہاؤ کے دوران مائع یا سوائل کے حجم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونا چاہیے۔ بہاؤ لمینار ہے، سوائل کے مساموں کے درمیان کوئی بھی دبنے والی ہوا موجود نہ ہو۔ سی فائل اور سوائل اور فائی سوائل میں فرق بتائیں۔ یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ شیئر باکس ٹیسٹ کا اصول: شیئر باکس ٹیسٹ لیبارٹری میں مٹی کی مزاحمتی قوت یعنی شیئرنگ سٹرینتھ معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ڈھلوانوں کے استحکام کی تعریف کریں۔ سوائل کی قدرتی یا مصنوعی ڈھلوان کے قائم رہنے کی صلاحیت کو ڈھلوان کا استحکام یعنی اسٹیبلٹی آف سوائل سلوپ جو کہا جاتا ہے۔ اسکیچ کی مدد سے بیس فلر کو بیان کریں۔ اگر ڈھلوان کے نچلے حصے کے نیچے سوائل کمزور ہو تو اس صورت میں ڈھلوانوں کے نچلے حصے کے نیچے کچھ فاصلے پر سطح فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ناکامی کی اس قسم کو بیس کا فیل ہو جانا کہا جاتا ہے۔ اور ایک اسکیچ جو ہے یہ بنا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ مٹی کا سٹرکچر کسی شیئر کی طاقت پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کس شیئر کی طاقت پر؟ تو وہ کہتا ہے کہ مٹی کے ذرات کی شکل شیئر اسٹرینتھ آف سوائل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر مٹی کے ذرات کی شکل اور ساخت گول ہوگی تو مزاحمتی قوت کم ہوگی، اور اگر ذرات بڑے یعنی کونے والے یعنی اینگولر کونوں والے اور کھردرے ہوں تو مزاحمتی قوت بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال آتا ہے ایس پی ٹی ٹیسٹ کا مقصد لکھیں۔ فیلڈ کی ایسی سوائل جس کے بغیر خلل کے نمونہ حاصل نہ کیا جا سکتا ہو یعنی نان کوہیسیو، ٹھیک ہے۔ سوائل جیسا کہ ریت اور سلٹ وغیرہ کا ٹیسٹ کرنا ہو تو زمین کے اندر سوراخ کر کے سوراخ میں ایک ٹیوب گزاری جاتی ہے اور پھر 140 پاؤنڈ وزن والے ہتھوڑے کو سطح زمین یعنی کہ 30 انچ اونچائی سے گرا کر سوراخوں میں ٹھونکا جاتا ہے۔ ہتھوڑے کی ضربات 6 انچ اور 12 انچ دبانے تک جو ہے وہ تعداد n گن کر دنساؤ کی قیمت معلوم کی جاتی ہے۔ قوت برداشت اور شیئر کی طاقت میں فرق تحریر کریں۔ وزن کی وہ مقدار جو کہ ایک یونٹ ایریا پر لگائی جاتی ہیں اور اس کی نسبت کو بیئرنگ کیپیسٹی آف سوائل کہا جاتا ہے۔ بیئرنگ کی اقسام کے نام آپ کے آتے اس میں سلائڈ پلیٹ، سول اور نکل، اور یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
टेरेस्ट्रियल पेयर का स्केच बनाना है, ये डायग्राम बनानी है आपने। अप्रोच और क्लियरेंस में फ़र्क बयान करें। अप्रोच, जब सड़क किसी पुल या पुली के नज़दीक पहुंचती है तो सड़क का वो हिस्सा या पुश्ता जो पुल को मिलाता है अप्रोच कहलाता है। और क्लियरेंस, पुल के फर्श से लेकर पुल की छत के निचले किनारे तक अमूदी फासला होता है। स्टूडेंट वेट कीजिएगा ज़रा। जी, कंक्रीट आर्च पुलों की इकसाम लिखें। बैरलनुमा आर्च पुल, रिब्ड और बोस्ट्रिंग, ये भी रिपीट हुआ है। ट्रस पुल कितने स्पैन के लिए मौजूद होते हैं? 1200 फीट के। मौलिक पुल का स्केच बनाएं, ये दोनों है, ठीक है। आयरिशल पुल की तारीफ़ करें। लो लेवल काजवे को आयरिशल ब्रिज भी कहते हैं। इसकी तमीर करने के लिए नदी के पेंदे पर सड़क को कंक्रीट से पुख्ता कर दिया जाता है। बारिश का पानी इस कंक्रीट के बने हुए पुख्ता फर्श के ऊपर से गुजरता है। हाई लेवल काजवे का स्केच बनाना है, ये डायग्राम है, ठीक है। आर्जी मौलिक पुलों की इकसाम बयान करें। उसमें केबल मौलिक पुल है, आपके टेरेस्ट्रियल मौलिक है और स्लिंग पुल है, ठीक है। उसके बाद लकड़ी के पुलों की मौजूनियत। ऐसे पुल ज़्यादातर हल्की ट्रैफिक या पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं। ये पुल आर्जी पुल यानी रस्सों की मदद से सहारे जाते हैं। इन पुलों का डेक जो है वो लटका हुआ बनाया जाता है। पोंटोन पुल का स्केच बनाएं, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। आइडियल पुल की कोई सी 4 खसूसियात बयान करें। मुनासिब मजबूत बुनियाद, मजबूत सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। पुल पर ट्रैफिक नहीं रुकनी चाहिए, यानी कैरिज वे डबल होना चाहिए और अप्रोच और फ्लो सीधी होनी चाहिए। बेड की किस्म किस तरह पुल की किस्म के इंतखाब पर असरअंदाज होती है। जहाँ पर पुल बनाया जाता है तो इसके नीचे बेड को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है। अगर दरिया का पैंदा सख्त और मजबूत हो तो कंक्रीट के पुल तमीर किए जा सकते हैं। अगर पैंदे की ज़मीन नरम हो तो स्टील के पुल तमीर किए जा सकते हैं। स्क्यू और स्क्वायर अलाइनमेंट में क्या फ़र्क है? स्क्यू अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट सीधी नहीं होती, यानी सड़क के पुल और पानी की गुजरगाह की अलाइनमेंट 90 दर्जे से कम या ज़्यादा होती है। स्क्वायर अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी होती है, यानी सड़क के पुल और पानी की गुजरगाह की अलाइनमेंट 90 दर्जे डिग्री पर होती है। खसूसी मुआयना में किन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है? स्पेशल मरम्मत के दौरान पुल के तमाम अज्जा को बगौर देखा जाता है, क्योंकि स्पेशल मरम्मत तब होती है जब सैलाब, ज़लज़ला या किसी गैर मुमकिन वजूहात की वजह से पुल को अचानक नुकसान पहुँचाया जाए। ख़ास तौर पर पुल की बुनियाद, बेरिंग्स, जोड़, फर्श और ट्रस के मेम्बरान को देखा जाता है। काजवे की मरम्मत तलब आइटम्स को बयान करें। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अब इसके सेक्शन 2 में आ जाते हैं। तो 3 फेज़ डायग्राम की मदद से मट्टी की साख्त वाज़िया करें, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के आलात और तरीक़ाकार की वजाहत करें। शेयर स्ट्रेंथ की तारीफ़ करें और इसके हिस्से बयान करें और कॉलम बनाए शेयर स्ट्रेंथ ग्राफ बनाकर बयान करें। और फिर सवाल आता है कंक्रीट गिरडर पुलों की फहरिस्त बनाएं। कोई सी 2 की शिकाल बनाकर वजाहत करें। मुतहरिक पुलों की इकसाम स्केच बनाकर मुख्तसर बयान करें। स्टूडेंट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 के सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री के पेपर को। सॉइल मैकेनिक्स के 4 मकासद तहरीर करें। सॉइल का बुनियादी मकसद, बुनियाद के डिज़ाइन के मुतालिक पुरानी नज़रियाती तरीक़ाकार की जगह जदीद साइंसी तरीक़ाकार लागू किया जाए। ज़ेर ज़मीन स्ट्रक्चर्स की तमीर सॉइल मैकेनिक्स के असूलों की मदद से ही मुमकिन है। पेवमेंट के अच्छे डिज़ाइन में सॉइल मैकेनिक्स के असूलों का अमल मदद देता है। सॉइल और पानी के बाहमी अमल को समझने के लिए सॉइल मैकेनिक्स का अमल ज़रूरी है। कॉरल तज़ागी के मुताबिक सॉइल मैकेनिक्स की तारीफ़ बयान करें। तज़ागी के बकौल सॉइल मैकेनिक्स चट्टानों की तोड़फोड़ से हासिल होने वाले गैर मुंजमद ठोस ज़रात पर मेकानी और आबी कवानीन के इतलाक़ का नाम है। बल्क डेंसिटी की तारीफ़ करें, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूनिट फेज़ डायग्राम की तारीफ़ करें, जिसमें आपका ये डायग्राम ही है, जिसमें सॉलिड हिस्सा, मॉइस्चर और एयर, ये इसी को कहते हैं 3 फेज़, ठीक है। सैलाबी सॉइल और ग्लेशियर सॉइल में फ़र्क लिखें। सैलाबी सॉइल, जब सॉइल पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जमा हो जाए तो ऐसी सॉइल को सैलाबी सॉइल कहा जाता है।
जबकि ग्लेशियर सॉइल वो मिट्टी या ग्लेशियर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठी हो जाए, उसे ग्लेशियर सॉइल कहते हैं। रिपीट हुआ हुआ है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम की 4 खूबियाँ तहरीर करें। दर्जाबंदी हर एक के लिए काबिल कबूल होती है, ये होनी चाहिए। इसकी हदबंदियाँ बिल्कुल वाज़िया होनी चाहिए। यह दर्जाबंदी साइंसी बुनियादों या असूलों पर होनी चाहिए ताकि कोई अबहम ना रहे, और दर्जाबंदी सादी होनी चाहिए, ये भी रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला मसावात लिखनी है, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। मरबूत और गैर मरबूत सॉइल यानी कोहिसिव और जो आपकी नॉन कोहिसिव सॉइल, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। कर्वेचर के कोफिशेंट का फार्मूला लिखना है, तो ये फार्मूला याद कर लें, ठीक है। अटरबर्ग लिमिट्स के नाम लिखने हैं, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। यकसानियत की हदूद के 4 इस्तेमालात तहरीर करें। तो ये कंसिस्टेंसी लिमिट है, यानी यकसानियत की मदद से सॉइल की दर्जाबंदी की जाती है। यकसानियत की मदद से सॉइल की किस्म को मालूम किया जा सकता है। यकसानियत यानी क्लासिफिकेशन जो आपकी कंसिस्टेंसी लिमिट की मदद से ग्रुप इंडेक्स की कीमत मालूम की जा सकती है, जो सॉइल की क्वालिटी को ज़ाहिर करता है। और यकसानियत की मदद से सॉइल में मौजूद नमी की मिकदार को मालूम किया जा सकता है। रेत के हटाव का तरीका, जिसे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं, ये तरीका हर किस्म की बारीक और दरमियानी दानों वाली सॉइल की मौके पर खुश कसाफत मालूम करने का बेहतरीन तरीका है। इस तरीका में खुश्क रेत जिसकी जिसामत छलनी नंबर 10 और छलनी नंबर 30 के दरमियान हो इस्तेमाल की जाती है, जिसकी अकाई हुजम की कसाफत बड़ी एहतियात से मालूम कर ली जाती है। जिस जगह की कसाफत मालूम करनी होती है वहाँ 15 सेंटीमीटर कुतर का एक गड्ढा खोद लिया जाता है, और फिर इसकी गहराई भी 15 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। गड्ढे की मिट्टी को भी नहायत एहतियात से निकाल कर इसका वज़न मालूम कर लेते हैं और पानी का फ़ीसद तनासब मालूम कर लेते हैं। गड्ढे का हुजम रेत की ड्राई डेंसिटी की मदद से मालूम किया जाता है। यह कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में फ़र्क बयान करें, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है बल और चिकनी मिट्टी दोनों के साइज़, ये भी रिपीट हो गए हुए हैं। म्यारी और तरमीम शुदा यानी प्रॉक्टर टेस्ट में फ़र्क क्या है, तो ये आपका म्यारी है और ये आपका मॉडिफाइड यानी कि तरमीम शुदा है। म्यारी में 3 लेयर्स होती हैं, जबकि मॉडिफाइड में 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद म्यारी टेस्ट में जो रैमर यूज़ होता है वो 5.5 पाउंड का होता है, जबकि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में 10 पाउंड का होता है। और म्यारी जो आपका स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं प्रॉक्टर टेस्ट, इसमें आप रैमर को 1 फीट यानी 12 इंच की हाइट से नीचे यानी कि गिराते हैं, तो जबकि आपका मॉडिफाइड प्रॉक्टर होगा इसको आप 18 इंच से ऊपर से नीचे गिराते हैं, यानी 1.5 फीट से फुट और 1.5 फीट का ही चक्कर। लेमिनार फ्लो यानी यही वाला क्वेश्चन है बल्कि आपका, तो ये रिपीट हुआ है। नफूज पजीरी के 4 अवामिल तहरीर करें। सॉइल में नफूज पजीरी पर असरअंदाज होने वाले अनासर में सॉइल के ज़ात की जिसामत और शक्ल पर असर, सॉइल में मौजूद मसामी पानी की खसूसियत का असर, सॉइल के मसामी निस्बत का असर, और सॉइल में मुकीद हुआ नामियाती गलाजतें और सैरपन के दर्जा हरारत का असर। कोन ऑफ डिप्रेशन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। स्टूडेंट वेट कीजिएगा। जी, तो शेयर स्ट्रेंथ कॉलम का कानून लिखें, ये भी रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। C5 सॉइल की तारीफ करें, भी रिपीट हुआ है। मोहर सर्कल का ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ देख लें, ये बनानी है अपने डायग्राम। स्लोप के पैंदे की नाकामी की तारीफ करें। बेस फेलियर, अगर डेलवान की नाकामी वाली सतह डेलवान की टो के नीचे से गुजरने और डेलवान को ना छुए तो ऐसी नाकामी को बेस की नाकामी यानी बेस फेलियर कहा जाता है। स्लोप के इस्तेहकाम के 4 तदबीर लिखें। नकासी है आपका इंतज़ाम करना, बरम बनाना, मट्टी का हटा देना, उसके बाद शीट पाइलिंग, डेलवान सतह पर सब्ज़ा उगाना, कंपैक्शन, पत्थरों की पिचिंग और डांपना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सबमर्सिबल ब्रिज, ऐसा पुल जिसमें आम दिनों में पानी का बहाव इसकी छत के नीचे से होता है, लेकिन बरसात में जब पानी की मिकदार बढ़ जाए तो पानी का बहाव इसकी छत के ऊपर भी मुमकिन हो, तो ऐसे पुल को सबमर्सिबल ब्रिज यानी पुल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है ग्रिड ब्रिज की यानी कि इकसाम लिखें, ये भी रिपीट हुआ है।
कंक्रीट आर्च ब्रिज की इकसाम के नाम में बैरल नुमा, रिवेट और ये बूस्टिंग, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। पाइप कलवर्ट की तरफ भी रिपीट हो गई है। स्लैब कलवर्ट और बॉक्स कलवर्ट में फ़र्क। बॉक्स कलवर्ट में आरसीसी यानी स्टील आरसीसी और मेसनरी के मुस्ततिली बॉक्स बनाए जाते हैं। आरसीसी बॉक्स में जिनकी लंबाई सड़क की चौड़ाई और करब की चौड़ाई के हिसाब से रखी जाती है। इस किस्म की स्लैब में अबटमेंट्स के ऊपर स्लैब डाली जाती है। ये स्लैब पत्थर या कंक्रीट की हो सकती है। छोटी पुली के ऊपर ये स्लैब बराह रास्त अबटमेंट्स पर डाल दी जाती है। बड़ी पुली के ऊपर स्टील या कंक्रीट के बीम डालकर इसके ऊपर स्लैब डाली जाती है। आगे आता है मेरा सवाल आरजी पुल की इकसाम के नाम, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। पोंटोन क्या होते हैं, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। नेक्स्ट आता है मुतहरिक पुल की जो है यानी कि आपने इकसाम लिखनी है, तो ये आपका है बाई बेस्कुएल ब्रिज और स्विंग और लिफ्ट और रिवर्सिंग, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। पुलों की देखभाल यानी मेंटेनेंस, मुस्तकिल सड़क या रेलवे लाइन को दरिया या नदी नाले के ऊपर से गुजारने के लिए बनाए गए पुल को मुस्तकिल पुल कहा जाता है। काजवे की मरम्मत के चंद पॉइंट्स लिखने हैं। पुश्तों की डलवानी सतह की मरम्मत, काजवे के पैंदे पर उगने वाली झाड़ियाँ, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। पुल की खसूसी इंस्पेक्शन जो है इसकी, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी भी रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद है ब्रिज की तारीफ करें। पुल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि खाली जगह, सड़क, रेलवे लाइन, नहर या दरिया वगैरह के ऊपर से रास्ता फराहम करने, जबकि इन जगहों में रुकावट भी पैदा ना हो, ये रास्ता किसी सड़क, रेलवे लाइन, पैदल गुजरगाह या पाइपों को गुजारने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी पुल के दरमियान लंबाई 6 मीटर यानी 18 फीट से कम हो तो ऐसे पुल को पुली कहा जाता है। सेक्शन 2 आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें ज़रात के साइज़ के अतबार से इकसाम बयान करें। उसके बाद है ड्राइव रिलेशन यानी इसके दरमियान में S=GM/E। सॉइल के दर्जाबंदी के निज़ामों की इकसाम के नाम लिखें और एक की वजाहत करें। उसमें आप फील्ड में ड्राई डेंसिटी मालूम करने के कोर कटर तरीका की वजाहत करें और सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बजरिया CBR टेस्ट जो है यानी कि मालूम करें और सॉइल की साइट के इंतखाब को मुतासिर करने वाले अवामिल लिखें और स्केच के साथ बेरिंग्स की 3 इकसाम की वजाहत करें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के सप्लीमेंट्री पेपर सेकंड एनुअल पेपर की। फर्स्ट एनुअल में प्रमोशन थी, सेकंड एनुअल पेपर है, तो इसमें हमारे पास सवाल आता है लिफ्ट पुल की तारीफ करें। बड़े स्पैन के लिए ऐसे पुल मुनासिब होते हैं। इस तरह के पुल पूरे स्पैन पर या इसके कुछ हिस्से पर तमीर किए जा सकते हैं। इस पुल में पुल का मतलूबा हिस्सा अमूदी तौर पर ऊपर उठाया जाता है। इसके लिए अतराफ पर 2 टावर तमीर किए जा सकते हैं। इस पुल में पुल का मतलूबा हिस्सा अमूदी तौर पर ऊपर उठाया जाता है। इसके लिए अतराफ पर 2 टावर तमीर किए जाते हैं और इनके दरमियान पुल को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। इस किस्म के पुल बहरी गुजरगाहों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बोल्डर्स की तारीफ करें, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। चुनाई वाले पुलों की मरम्मत के लिए सिर्फ 3 निकात लिखने हैं, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद मसाला भर दिया जाता है, ये सारा हमने पढ़ लिया हुआ, ठीक है। सॉइल की दर्जाबंदी की खसूसियात तहरीर करनी भी रिपीट हुआ हुआ है, अभी पीछे भी आया था। पुलों की मरम्मत के लिए खसूसी और जो आपकी अमूमी खसूसी मुआयने, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। फिर आता है आपका OMC की तारीफ करें और ये रिजिड फ्रेम जो आपका पुल का स्केच बनाना, ये भी रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। और ये OMC वाली तारीफ है, ये भी आपकी रिपीट हुई है। वाटर बेरिंग स्ट्रेटा की तारीफ भी रिपीट हो गई है। कशिश शकल की तरफ यानी किस तरह डलवान की इस्तेकाम पर असरअंदाज होती है। डलवानी सतह की मजबूती के लिए कशिश शकल बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इसकी वजह से सॉइल की स्लाइडिंग में इजाफा हो जाता है, इससे स्लोप कमज़ोर हो जाती है। मुस्तकिल पुल की तारीफ करें, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। सॉइल की यकसानियत की तारीफ करें यानी कंसिस्टेंसी, और कंपैक्शन के मतलब तरीक़ों के नाम भी हमने बार बार पढ़ लिए हैं। सॉइल की मज़ाहमती क़ुव्वत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल भी रिपीट हुआ है। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स की तारीफ भी करें, ये भी पीछे आया है। सॉइल की दर्जाबंदी की खसूसियात की लिस्ट बनानी है, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। और उसके बाद आता है मसामी निस्बत सॉइल की नफूज पजीरी पर कैसे यानी कि असरअंदाज होती है, ये भी रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। स्कावर गहराई भी रिपीट हो गया है। थ्रो और सेमी थ्रो ब्रिज, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद पुल की खसूसी इंस्पेक्शन की तारीफ पर रिपीट हो गया। पुल के इकनॉमिक स्पैन यानी पुल के 2 सहारों के दरमियान उफ़क़ी फासला स्पैन के पुल के सहारे बटमेंट और पियर हो सकते हैं। पुल की किस्म का डिज़ाइन के मुताबिक मौजूद स्पैन रखा जाता है, वैसे ये भी रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है।
اس کے بعد آتا ہے آپ کا کمپیکشن، اور یہ والا پیچھے سوال ہے وائڈ ریشو معلوم کرنے کے 2 فارمولے لکھنے ہیں. یہ والا ایک آپ کا از اکول ٹو والیوم آف وائڈ ڈیوائڈ بائی والیوم آف سالڈ، ایک اس کی جو جسے کہتے ہیں ریلیشن ہے پروسٹی کے ساتھ. دوسرا یہ والا فارمولا ہے. کمپیکشن اور کنسولیڈیشن میں فرق واضح کریں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، رپیٹ ہو چکا ہے. ایس پی ٹی ٹیسٹ کا مقصد یہ بھی رپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد ٹریسٹل کا پیئر یعنی یہ بھی رپیٹ ہوا ہے. ہائی لیول کازوے کا اسکیچ بھی رپیٹ ہوا ہے. یونٹ فیز ڈائیگرام شارٹ کوشچن کے لانگ کوشچن رپیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں سولڈ موئسچر اور ایئر ہے. اس کے بعد کرویچر کے کوفیشینٹ کا فارمولا لکھیں، تو یہ والا بھی رپیٹ ہوا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا یاد کر لیں. اس کے بعد یہ والا کوشچن آپ کا جو ہے اسٹینڈرڈ پروکٹر اور یعنی موڈیفائی پروکٹر میں فرق، یہ بھی رپیٹ ہوا ہے. موہر سرکل کا گراف بھی رپیٹ ہوا ہے. یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں سارا پرانا پیپر ہے، ٹھیک ہے. سلوپ کے استحکام کے 4 تدابیر، یہ آپ کو اگر نکاسی آپ کا انتظام برم بنانا، اور یہ بھی ویسے رپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. سبزہ اگانا، کمپیکشن ہے، پتھروں کی پچنگ، مٹی کا ہٹانا، شیٹ پائلنگ کرنا، ڈانپنا وغیرہ. پائپ کلورٹ کی طریق بھی رپیٹ ہوا ہے. عارضی پل کی یعنی کہ اقسام کے نام، یہ والا کوشچن بھی رپیٹ ہوا ہے. سوائل کی خشک کثافت بیان کریں، یہ ڈرائی بلک ڈینسٹی، یہ والا آپ کا وہی کوشچن ہے، ٹھیک ہے، رپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد آتا ہے بولڈر اور گریول میں فرق، دونوں الگ الگ شکل میں ڈیفینیشن آئی ہیں، رپیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. سلٹ اور کلے میں فرق، یہ بھی رپیٹ ہوا ہے، سائز کے اعتبار سے آپ نے بیان کرنے ہوتے ہیں. سوائل کی مسام دری یعنی پروسٹی کی تعریف کریں، یہ بھی رپیٹ ہو گیا ہوا ہے. سارا پیپر یہ رپیٹ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک کوشچن مسنگ لگ رہا ہے اس کا، 36 کے بعد 37 نہیں ہے، تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اس کے بعد سیکشن 2 آ گیا کہ سلوپ کے فیل ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تدابیر تفصیل سے بیان کریں، اور نفوذ پذیری کو کون کون سے عوامل متاثر کرتے ہیں، تفصیلی نوٹ لکھیں، اور مٹی کی شیئرنگ اسٹرینتھ کے لیے کولم کا قانون بیان کریں. کنکریٹ گرڈر اور پلوں کی فہرست بنائیں، اور کوئی سی 2 کی اشکال کے بنا کر یعنی کہ وضاحت کریں. تو پیچھے آپ نے دیکھا اس کی فہرست کے نام کو تو یہ آپ کو شورٹ سے مل جائیں گے، تو ان کے اوپر بس آپ نے 1 2 کے اوپر آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، شکل بھی بنانی ہے. پل کی آئیڈیل جگہ کی خصوصیات کی لسٹ تحریر کریں. تو اب ویٹ کیجیے گا اسٹوڈنٹ. جی اسٹوڈنٹ، اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2021 کے فرسٹ اینول پیپر کو. اس میں سخت ڈاٹ کی تعریف کریں، یہ ریجڈ آرچ. اس قسم کی ڈاٹ میں کوئی قبضہ یعنی ہنج نہیں بنایا جاتا. اس قسم کی ڈاٹ بنانے میں آسان ہوتی ہے. جس جگہ پر پل کی بنیاد کے نیچے دبنے یعنی سیٹلمنٹ کا اندیشہ نہ ہو، وہاں پر ایسی ڈاٹ بنائی جاتی ہے. اس کے بعد سسپینشن برج کی تعریف کریں. یہ ایسے پل ہی یعنی کہ جن کا وزن سٹیل کے مضبوط رسوں کے ذریعے سہاروں پر منتقل کیا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے سڑک کی چوڑائی کے مطابق پل کی دونوں اطراف سے رخ 2 مضبوط رسے سہاروں پر لٹکائے جاتے ہیں. یہ سہارے پل کے دونوں طرف کناروں پر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ریجڈ فریم اور آپ کا دوسرا جگہ RCC ریجڈ فریم، ٹھیک ہے. تو ایسا پل جس کی تعمیر میں کالم بما بنیاد اور بیم RCC کے یکجان تعمیر کیے جائیں. RCC کے ریجڈ فریم والے پل RCC ریجڈ فریم پل جن کے کہلاتے ہیں، عموماً 60 فٹ سپین کے لیے موزوں ہے. معلق پل، یہ ایک ایسا پل ہے جس میں ڈیک کو سٹیل کے مضبوط رسوں پر سہارا جاتا ہے. ان رسوں کو ٹاور پر سے گزار کر آخر میں دریا کے کنارے پر مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے. زیادہ سپین کی صورت میں درمیان میں پیئرز بھی بنائے جا سکتے ہیں. ریجڈ فریم والے پل، اس قسم کے پل کے سپر سٹرکچر کے اجزاء یکجان تعمیر کیے جاتے ہیں. اس طرز تعمیر کو پورٹل فریم کہا جاتا ہے. ایسے پل ایسی جگہوں پر مناسب ہوتے ہیں جہاں پر ابٹمنٹس کی کھدائی مہنگی ہو. آگے آتا ہے کازوے کی تعریف کریں، یہ رپیٹ ہوا ہے. ہائی لیول اور لو لیول کازوے بھی رپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد آپ کا باکس نما پلی کی تعریف کریں بھی رپیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد لیبارٹری میں جو آپ کے مٹی کی مزاحمتی قوت معلوم کرنے کے طریقوں کی لسٹ بھی ابھی رپیٹ ہوا ہے. ڈیکنگ کی تعریف کریں، پل کے بٹمنٹ اور بیرنگ کے اوپر، ٹھیک ہے، ڈالی جانے والی چھت کو ڈیک کہا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں بیرنگ ہی لکھا ہوا، ٹھیک ہے. یہ عمومی طور پر بیموں، گرڈروں اور پلیٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں. مٹی کی C5 سوائل میں مٹی میں اور 5 سوائل، یہ بھی رپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہے مٹی کی C سوائل اور 5 سوائل میں فرق. مٹی کی نفوذ پذیری پر موبیلٹی کی تعریف کریں بھی رپیٹ ہو گیا. سلپ دائرہ بھی رپیٹ ہو گیا. یہ ہم نے پڑھنا ہے. اسٹیبلٹی، سلوپ کے استحکام کی تعریف کریں. سوائل کی قدرتی یا مصنوعی ڈیلوان کے قائم رہنے کی صلاحیت کو ڈیلوان کا استحکام یعنی اسٹیبلٹی آف سلوپ کہا جاتا ہے. یہ بھی ہو گیا ہوا ہے. سوائل کی خشک کثافت کی نسبت بیان کریں، ٹھیک ہے.
ड्राई डेंसिटी। और उसके बाद मिट्टी को दबाने के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम, ये भी रिपीट हो गया हुआ है। मुख्तलिफ रोलर्स के नाम जो हैं जिससे मिट्टी को दबाया जाता है, ये भी रिपीट हो गया है। रेत का साइज़ और सिल्ट के साइज़ में फ़र्क, ये भी रिपीट हो गया है। उसके बाद आपका लोम की तारीफ़ करें। ऐसी सॉइल जिसमें रेत, चिकनी मिट्टी और सिल्ट की मसावी मिकदार मौजूद हो, लोम कहलाती है। ठीक है। सॉइल की प्लास्टिक लिमिट की तारीफ़ करें, ये भी रिपीट हो गया है। सॉइल के सुकड़ने की लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये भी रिपीट हो गया है। सॉइल की मुख्तलिफ हालतों के नाम है, माया हालत, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है। नामियाती सॉइल को बयान करें। वो सॉइल जो नामियाती अशिया के गलने, सड़ने और इसमें पानी के मिलने से बनती है, नामियाती सॉइल कहलाती है। जैसे पीट, दलदल वगैरह। जिस मिट्टी के ज़रात रेशेदार होती हैं, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे आपका रिपीट हुआ है। इनके दरमियान क़ुव्वत इत्तिसाल नहीं होती, ये भी रिपीट हुआ है। मरबूत सॉइल और गैर मरबूत सॉइल, यानी यही तो है कोहेसिव और नॉन कोहेसिव सॉइल, ये भी रिपीट हो गई हुई है। ठीक है। सॉइल की दर्जाबंदी के निज़ाम के नाम, ये भी रिपीट हुए हैं, सारे नाम आपने पढ़े हैं। सॉइल के हवादार मसाम के तनासब की तारीफ़ करें। तो इसके लिए जो है सॉइल में मौजूद फ्लड के अंदर पाई जाने वाली हवा के हुजम और कुल हुजम में निस्बत है, इसे एन ए से ज़ाहिर किया जाता है। एन एयर है, ए यानी कि एयर आपका आता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, तो ये आपका है यहाँ पे एन ए इक्वल टू वी ए डिवाइड बाई टोटल वी। सॉइल के मसामों को बयान करें। मिट्टी के मसामों के हुजम, और ये वैसे रिपीट हुआ है। ठीक है। पोरोसिटी, सॉइल की खुश्क कसाफत की कसाफत बयान करें। ड्राई डेंसिटी, ये भी रिपीट हुआ है। बोल्डर और ग्रेवल में फ़र्क भी रिपीट हो गया है। सिल्ट और क्ले में भी फ़र्क रिपीट हो गया, पिछले पेपरों में भी आया है। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पर सॉइल के खला का तनासब की तारीफ़ करें, यानी वॉइड रेशो, ये भी रिपीट हो गया। एक पोरोसिटी है और एक वॉइड रेशो है। ठीक हो गया। सॉइल में पानी की मिकदार निस्बत की तारीफ़ करें, इसे मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, तो ये भी रिपीट हुआ है। सॉइल में नमी की डिग्री के बारे में लिखें। तो किसी सॉइल में पानी के हुजम और इसके मसामों के हुजम के दरमियान निस्बत को सेरपन का दर्जा यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं, इसे एस से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है। एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सॉइल में मायापन का अदद नमा होता है। किसी सॉइल की मलामियत हासिल करने मलामती हद और पानी की मिकदार के फ़र्क को जो निस्बत इस मिट्टी की मलामियत यानी अदद नमा से होती है, इसकी निस्बत सॉइल के मायापन का अदद नमा जो है वो लिक्विडिटी इंडेक्स कहते हैं, इसे IL से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है। और लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल टू आपका मॉइस्चर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय प्लास्टिक इंडेक्स। टेरेस्ट्रियल पेयर के मुतालिक जो है ना बयान करें। इस किस्म के पेयर वैसे रिपीट हो गया हुआ है। पेयर जो है वो सड़क रेलवे लाइन के ऊपर बनाए जाते हैं, अक्सर तमीर किए जाते हैं। इस किस्म के पेयर तमीर करने के लिए 2 या 2 से ज़ायद कालम मुनासिब फासलों पर तमीर किए जाते हैं। इन तमाम कालमों पर एक मुश्तरका कैप बनाई जाती है, उससे एक टेरेस्ट्रियल पेयर तैयार किया जाता है। ये रिपीट हुआ है। ठीक है। किसी पुल की मुरब्बा अलाइनमेंट को बयान करें, ये भी रिपीट हुआ है। अगर पुल की जो है वो सड़क या रेलवे लाइन, अगर पुल किसी सड़क या रेलवे लाइन के बहाव को 90 दर्जा यानी क्रॉस करे तो ये मुरब्बा अलाइनमेंट कहलाती है। ठीक है। मुझे लगता है कि नहीं शायद आया। चुनाई वाले पुलों की मुरम्मत के सिर्फ 3 नकात दर्ज झैल हैं, ये वाला रिपीट हुआ है। ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद लकड़ी के पुल की मौजूनियत लिखें, ये भी रिपीट हो गया। लकड़ी के पुल जंगली इलाकों में मौजूद ख्याल किए जाते हैं क्योंकि ऐसी जगह पर लकड़ी कम कीमत में दस्तयाब होती है और इन इलाकों में ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होती। लकड़ी में एक खूबी मौजूद है, ट्रैफिक की हरकत की वजह से यह दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से पैदा होने वाली स्ट्रेसिस को बग़ैर क्रैक पैदा करने के बर्दाश्त कर जाती है। मुस्तकिल और आर्जी पुलों में फ़र्क भी रिपीट हो गया। सेक्शन 2 आ गया। स्लोप के फेल होने से कैसे बचा जा सकता है, तदाबीर तफसील से बयान करें। ज़राअत के साइज़ के लिहाज से सॉइल की दर्जाबंदी को तफसील से बयान करें। मुतहरिक पुलों की इकसाम इश्काल बनाकर वजाहत करें। इश्काल बनाकर मुख्तलिफ़ किस्म के डॉट वाले पुलों की तफसील लिखें और सॉइल के सुकड़ने की लिमिट मालूम करने का मुकम्मल तरीक़ाकार लिखें। नेक्स्ट हमारा पेपर आ रहा है 2021 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है कि ग्रेवल की तारीफ़ करें, ये रिपीट हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है सिल्ट की तारीफ़ करें, ये भी रिपीट हुआ है। सॉइल की मसामदारी की तारीफ़ करें, भी रिपीट हो गया है। मॉइस्चर कंटेंट भी रिपीट हो गया है, नमी की मिकदार। सॉइल की कसाफत इजाफी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी रिपीट हो गया है। लोम की तारीफ़ करें, ऐसी सॉइल जिसमें रेत, चिकनी मिट्टी और सिल्ट की मसावी मिकदार मौजूद हो, लोम कहलाती है। अभी पीछे हमने पढ़ा है, रिपीट हुआ है। रेत की तारीफ़ करें, ये तो ऑलरेडी रिपीट हुआ है। ठीक है। और सॉइल की ग्रुप बंदी की खसूसियात, ये भी रिपीट हुई है, ये पता नहीं 4-5 बार आ चुकी है। अटरबर्ग लिमिट्स के नाम बलामियत किया तो ये भी आपका रिपीट हुआ। सॉइल की लिक्विड लिमिट की तारीफ़ करें, ये भी रिपीट हो गया हुआ। ठीक है। कोहेसिव सॉइल की तारीफ़ करें, ये भी 3 से 4 बार आ चुका है। उसके बाद है सॉइल की सॉलिड हालत की तारीफ़ करनी है,
ٹھیک ہے، کسی سوائل میں اس کی شرنکیج لمٹ سے کم مقدار میں پانی کی موجودگی کی صورت میں یہ سالڈ اسٹیٹ ہوگی۔ سوائل کی کنسولیڈیشن کی تعریف کریں، وہ عمل جس میں سوائل کے حجم میں مستقل دباؤ کی وجہ سے یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پانی اور ہوا کے کم ہو جانے کی وجہ سے کمی واقع ہو جائے اور اس طرح اس سوائل کی خشک کثافت میں اضافہ ہو جائے، کنسولیڈیشن کہتے ہیں۔ انتہائی موزوں نمی کی مقدار یعنی آپٹیمم موئسچر کانٹینٹ، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ کمپیکشن کے لیے استعمال ہونے والے رولرز کے نام، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کویشچن آتا ہے اس میں سوائل میں ٹربولنٹ فلو کی تعریف کریں، تو یہ والا بھی کویشچن ریپیٹ ہوا ہے۔ ڈارسی کا قانون بیان کریں، سیج شدہ سوائل میں بہاؤ کی سیمینار حالت میں یا نئی یعنی کہ پانی کے بہاؤ کی شرح ہائیڈرولک گریڈینٹ کے براہ راست متناسب ہوتی ہے۔ کون آف ڈپریشن کی طریق کرنے ریپیٹ ہوا ہے۔ سوائل کی شیئر اسٹرینتھ بھی ریپیٹ ہوئی ہے، سی سوائل بھی ریپیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سی سوائل اور سی 5 سوائل۔ اس کے بعد آپ کی آتی ہے یہاں پر ڈیلوان کے استحکام کی تعریف کریں، سوائل کی قدرتی یا مصنوعی ڈیلوان کے قائم رہنے کی صلاحیت کو ڈیلوان کا استحکام یعنی اسٹیبلٹی آف سلوپ کہا جاتا ہے، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیلوان کے پیندے ناکام ہونے کی جو تعریف ہے یہ آپ کا یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، پیچھے پڑا ہے۔ سوائل کی بیئرنگ کیپیسٹی یہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے۔ پلی کی تعریف کریں، اگر کسی پل کا اسپین 6 میٹر یعنی 18 فٹ سے کم ہو تو ایسے پل کو پلی کہا جاتا ہے۔ لو لیول کازوے کی تعریف کریں، بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ پل کے ابٹمنٹس کی تعریف، پل کے اندرونی مگر پانی کے بہاؤ کے متوازی، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پل کی اپروچز کی تعریف کریں، سڑک یا ریلوے لائن کو پل سے ملانے کے لیے جو تعمیرات کی جائیں ان کو اپروچ کہا جاتا ہے، یہ عام طور پر مٹی کا پشتہ ہوتا ہے۔ مستقل پل کی تعریف کریں، بھی ریپیٹ ہو گیا ہے۔ گارڈر والے پلوں کی اقسام کے نام بھی ریپیٹ ہو گیا ہے۔ پلی کے بنیادی حصے، اس میں بنیاد، ابٹمنٹ، ونگ وال، پیئر، فرش، ٹو وال اور سلیب وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آرچ کلورٹ کی تعریف کریں، اس قسم کی پلی بنانے کے لیے ابٹمنٹس جو ہے نا اس پر ڈاٹ بنائی جاتی ہے، یہ ڈاٹ چنائی کی بھی ہو سکتی ہے اور کنکریٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پلی کے نیچے نرم زمین ہو اور پانی کی رفتار تیز ہو تو پلی کے نیچے جو ہے وہ فرش بھی بنایا جاتا ہے، اس قسم کی پلی کے ساتھ اکثر ونگ وال عمودی بنائی جاتی ہیں۔ باکس کلورٹ کی تعریف کریں، یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد عارضی پل کی تعریف کریں، یہ بھی ریپیٹ ہو گیا ہے۔ فلوٹنگ برج یہ بھی ریپیٹ ہو گیا ہے۔ بائسکوئل آپ کا برج جو ہے یہ پل عمودی طور پر اوپر کو اٹھ سکتا ہے، اس کا ایک سرا ندی یا نہر کے کنارے پر قبضہ دار سہارے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک وزن لٹکا ہوتا ہے جسے کاؤنٹر ویٹ کہا جاتا ہے۔ اس پل کو عام طور پر تاروں کی مدد سے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اسکیو برج، اگر سڑک یا ریلوے لائن کے لیے تعمیر کردہ پل کی سینٹر لائن نہر، ندی یا دریا کی سینٹر لائن کے ساتھ قائمہ کے علاوہ کوئی اور زاویہ بنائے تو ایسی الائنمنٹ کو اسکیو الائنمنٹ کہا جاتا ہے اور ایسے پل کو اسکیو برج کہا جاتا ہے۔ پلیوں کی مرمت کی تعریف کریں، پل کو قابل استعمال رکھنے کے لیے اس کی عمر بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں پل کی مرمت کے کام کہلاتے ہیں۔ اب لانگ کویشچن آتا ہے سیکشن 2، معیاری پروکٹر ٹیسٹ کا طریقہ کار بیان کریں، نفوذ پذیری کو کون کون سے عوامل متاثر کرتے ہیں، تفصیلی نوٹ لکھیں۔ مٹی کی شیئرنگ اسٹرینتھ کے لیے کولم کا قانون بیان کریں، پیئر کی تعریف کریں اور اس کی مختلف اقسام بیان کریں اور متحرک پلوں کی اقسام کی وضاحت کریں۔ ٹھیک ہو گیا، تو اسٹوڈنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے سوائل مکینکس اینڈ برج انجینئرنگ سول 3rd ایئر سول 373 بک کا کوڈ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز، نئی اپڈیٹس جو ہیں بڑے وقت اور بآسانی ملتی رہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔